Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. God has given us blessed opportunities to come to the presence of God these days and to receive His blessings as well as counsels. प्रभु के सम्मुख में आकर उसकी आशीषों को उसकी सलाह प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें अच्छे मौके दिए हैं. या दिवसात देवाच्या समक्षतेमध्ये येण्यासाठी आणि त्याचे आशीर्वाद मिळवण्यासाठी चांगली सुसंधी देवाने दिली आहे. From the book of Esther, we were studying many truths these days. इन दिनों में एस्तर की किताब से कई सच्चाइयों को हम सीख रहे थे. एस्तरच्या पुस्तकामधून काही सत्य आपण शिकत होतो. As I have told on the first day itself, this book was written on the basis of 7 feasts conducted in this book. जैसे मैंने पहले ही दिन बताया था, 7 पर्वों पर आधारित होकर यह किताब लिखा गया है. जसं मी सुरुवातीला सांगितलेलं आहे, 7 मेजवानीवर आधारित हे पुस्तक लिहिण्यात आलं आहे. All these feasts are not mere feasts. In the New Testament, in the grace period, the saints of God, for the saints of God, those who are living in this grace period, many truths are hidden behind this feast. ये केवल ऐसी जेवनार नहीं थे, लेकिन नए नियम रहने वाले संतों के लिए इसमें कई प्रकार के आत्मिक अर्थ है. आणि हे साधारण मेजवानी नव्हते, तर आध्यात्मिक जीवनामध्ये नवीन कराराच्या मंडळीसाठी पुष्कळ आशीर्वाद याच्यात आहे. And God in His mercy enabled us to learn certain truths from this feast during the past 3 days. और प्रभु अपनी दया से जो है पिछले 3 दिनों में इस किताब से कई सच्चाइयों को हमें प्रकट कर दिया है. मागील 3 दिवसामध्ये पुष्कळ सत्य देवाने आपल्याला प्रकट करून दिला आहे. In the beginning of this book, we read about a great king who was the king for 127 provinces. इस किताब की शुरुआत में हम एक बड़े राजा के विषय में पढ़ते हैं जो 127 प्रांतों का राजा था. या पुस्तकाच्या आरंभामध्ये 127 प्रांताचा अधिकारी असलेल्या राजाबद्दल During आपण the वाचतो. 3rd year of his reign, he wanted to arrange a feast for all his princes and servants. उसके राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सारे हाकिम और कर्मचारियों के लिए वो जेवनार तैयार किया. आपल्या सर्व हाकीम आणि राजांसाठी त्याने मेजवानी तयार केली. And he wanted to show the riches of his glorious kingdom and also the excellent majesty of his kingdom. वो अपने राज विभव का धन और अपने महात्मा का अनमोल पदार्थ दिखाना चाहा. आपलं राज्य, आपले महात्म्य, आपले सर्व प्रतापमय गोष्टी त्यांना दाखवू इच्छित होता. This feast was celebrated for 180 days. और ये जीवनार 180 दिन तक मनाया गया. ही मेजवानी 180 दिवसासाठी बनवण्यात आली. And after that he arranged another feast for all those who were in Palace Shushan. उसके पश्चात शूशन नाम राजगढ़ में जितने भी लोग थे उन सबों को उसने जेवनार तैयार आणि किया. त्यानंतर शूशन गडामध्ये असलेल्या सर्वांसाठी त्यांनी मेजवानी दिली. He arranged this feast in the court of the garden of the palace. और उसने राजभवन की बारी के आंगन में ये जेवनार तैयार किया. आणि राजभवनाच्या बाह्य अंगणात त्याने हे मेजवानी साजरी For केली. 7 days this feast was celebrated. और ये जेवनार 7 दिन तक मनाया गया. 7 दिवसासाठी ही मेजवानी चालली. During this feast he invited all his people to come and enjoy the royal wine he had prepared for them. इस जेवनार में उसने अपने सारे लोगों को बुलाया ताकि उसने तैयार किए हुए उस राजकीय दाखमधु को वे पी सके. त्यांनी तयार केलेले राजकीय द्राक्षमधूचा स्वाद घेण्यासाठी सर्वांना आमंत्रित केलं. Thirdly, his wife Vasti, Queen Vasti, she also arranged another feast only for the women. तीसरा हम देखते हैं कि उसकी पत्नी रानी वष्टी केवल स्त्रियों के लिए एक जेवनार तैयार की. तिसरा आपण पाहतो राणी वष्टी तिने फक्त स्त्रियांसाठी मेजवानी तयार केली. As she arranged this feast not with good intention, the feast became a condemnation for her. वो एक अच्छे उद्देश्य के साथ ये जेवनार न रखने के कारण ये जेवनार उसके लिए एक दंड का कारण बन गया. एक चांगल्या उद्देशाने मेजवानी न ठेवल्यामुळे हे मेजवानी तिच्या दंडास पात्र ठरली. So she was rejected by the king that she may not remain as king anymore. इसलिए वो रानी बनकर न रहने के लिए राजा ने उसे तिरस्कार कर दिया. यापुढे ती राणी राहू नये म्हणून राजाने तिचा इन्कार केला, तिरस्कार केला. In her place Esther was chosen. और उसकी स्थान पर एस्तर चुन ली गई. तिच्या जागी एस्तेरची निवड करण्यात आली. After she was crowned as queen, king made another feast for the sake of Esther. वो रानी बनने के पश्चात एस्तर के निमित्त राजा ने एक और जेवनार तैयार किया. ती राणी बनल्यानंतर एस्तेरसाठी राजाने अजून एक मेजवानी दिली. During this feast he made a release to all his provinces. और इस जेवनार के समय उसने अपने प्रांत के सारे लोगों को आजाद कर दिया. आणि या दिवसामध्ये त्याने आपले सर्व प्रांताच्या लोकांना करमुक्त And केलं. also he gave gifts to all his people according to his royal status. और अपने राजकीय पद के अनुसार सारे लोगों को उसने इनाम भी बांट दिया. आपल्या राज्याला शोभेल असं औदार्याने त्याने सर्वांना दाने दिली. And after that, yesterday we studied about another feast that Esther had arranged for the king.
उसकी बाद कल हमने सीखा कि एस्तर ने राजा के लिए तैयार की हुई जेवनार। आणि काल आपण शिकलो एस्तेरने राजासाठी तयार केलेले मेजवानी. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो। देवाला धन्यवाद Why असो. did she arrange the feast? उसने ये जेवनार क्यों तैयार किया था? तिनं ही मेजवानी का बनवली? Through Haman, an Agagite who was exalted by the king, Esther and all her people had to face a great danger. हामान जो हागागी था उसे राजा ने ऊंचा पद दिया था, उसके द्वारा एस्तर और उसके सारे लोग संकट में पड़ गए थे। हामान हागागी जो उच्च पदावर होता त्याच्याद्वारे एस्तेर व त्याचे सर्व यहुदी लोकांचा नाश होता. When she came to know this through Mordecai, और ये बात जब उसे मोर्देकाई के द्वारा मालूम पड़ गया, आणि मोर्देकेद्वारे ज्यावेळेस तिला ही गोष्ट कळाली, as advised by Mordecai, she took fast and she went before the king in order to tell the problem she is facing. और जैसे मोर्देकाई के द्वारा उसे समझाया गया, वो जो है उपवास लेकर राजा के पास ये बताने के लिए गई। उपास घेऊन राजाला सांगायला ती गेली. त्यावेळेस Before telling her problem to the king, first of all she wanted to find favor from the eyes of the king. अपनी समस्या को राजा को बताने से पहले राजा की दृष्टि में वो कृपा पाने के लिए पहले तैयार की। आपले प्रश्न राजाला सांगण्या अगोदर राजाच्या दृष्टीमध्ये ते कृपा मिळवण्यासाठी ती प्रयत्न केली. So by arranging the feast and making the king happy, she wanted to find favor from his eyes. जेवनार तैयार कर राजा को खुश करने के पश्चात वो राजा की दृष्टि में कृपा पाने के लिए प्रयत्न की। मेजवानी तयार करून राजाच्या दृष्टीने कृपा मिळवण्यासाठी राजाला तिने मेजवानीवर In बोलवलं. the same way, she was able to find favor in the eyes of the king, and the king was ready to grant her request. उसी रीति से उसने राजा की दृष्टि में कृपा पाई और राजा ने उसकी मांग को पूरा करने के लिए तय कर लिया। राजाच्या दृष्टीने तिला कृपा मिळाली आणि राजा तिची मागणी जी आहे पूर्ण करायला तयार झाला. In one way, this feast was arranged with fasting and prayer. एक तौर से ये जीवनार उपवास और प्रार्थना के द्वारा रखा गया। ही मेजवानी उपास व प्रार्थनेसह ठेवण्यात आली. Therefore, first of all, because of the feast, Esther was able to find favor from the eyes of the king. इसलिए पहले इस जीवनार के द्वारा एस्तर को राजा के दृष्टि में कृपा मिल गई। या मेजवानीमुळे एस्तरला राजाच्या दृष्टीमध्ये कृपा मिळाली. He also promised her whatever may be her request, that will be granted. और उसे ये भी प्रतिज्ञा दिया कि जो कुछ तेरे निवेदन हो वो पूरा किया आणि जाएगा। हे तिला वचन देण्यात आलं, जे काही तुझी मागणी ते पूर्ण करण्यात येईल. Not only that, we see the effect of the feast again. इतना ही नहीं, उस जीवनार का परिणाम को भी हम देखते आणि हैं। इतकंच नव्हे, त्या मेजवानीचा परिणामही आपण पाहतो. After she says she made the feast for the king. राजा के लिए वो जीवनार तैयार करने के पश्चात राजाला मेजवानी तयार केल्यानंतर Mordecai was honored by the king. मोर्देकाई राजा के द्वारा आदर किया गया। राजा करवी मोर्देकाईचा आदर झाला. And Haman, who was an hypocrite and who had decided to kill all the people of Mordecai and Esther, he was humiliated. और हामान जो कपटी था, जो एस्तेर और मोर्देकाई के सारे लोगों को नाश करने के लिए चाहा, उसका जो अनादर किया गया। आणि जो हामान जो कपटी होता, एस्तेर व त्याच्या लोकांचा नाश करण्यासाठी प्रयत्न करत होता, त्याचा अपमान झाला. When the king asked Esther that what was her request, जब राजा ने एस्तेर से पूछा कि तेरे निवेदन क्या है, आणि ज्यावेळेस राजाने एस्तेरला विचारलं तुझी मागणी the काय first आहे, time, when the first feast, she didn't tell anything to the king. तो पहले जीवनार में उसने राजा से कुछ नहीं बताया। आणि पहिल्या वेळेस तिने राजाला काही सांगितलं नाही. But she simply said, King, I have arranged another feast for you. You please come. लेकिन यूं ही वो बताने लगी, राजा मैं एक और जीवनार आपके लिए तैयार की हूँ, उसके लिए आना। ती बोलली, राजा मी अजून एक मेजवानी तयार केलेली, त्यात तुम्ही या. So this is the sixth feast mentioned in this book. ये किताब में वर्णन किया हुआ ये छठवां जीवनार है। या पुस्तकात उल्लेख केलेले ही 6वी मेजवानी. This is the second feast that was arranged by Esther for the king and Haman. एस्तेर ने दूसरी बार राजा और हामान के लिए तैयार किया हुआ ये जीवनार है। राजा व हामानासाठी एस्तरने दिलेली दुसरी मेजवानी. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभूला धन्यवाद In असो. chapter 7, we read about this feast. 7वें अध्याय में इस जीवनार के विषय में हम पढ़ते हैं। 7व्या अध्यायामध्ये या मेजवानी बद्दल आपण वाचतो. Read the first verse. उसका पहला वचन पढ़िए। पहिलं वचन. ठरल्याप्रमाणे राजा व हामान एस्तेर राणीच्या मेजवानीस गेले. So the king and Haman came to banquet with Esther the queen. So the king and Haman came for the feast. सो राजा और हामान जीवनार के लिए आ गए। राजा व हामान एस्तर राणीच्या मेजवानीत आले. In the feast, again the king asked, "Oh Queen Esther, what is your request?" उस जीवनार में फिर से राजा पूछता है, हे एस्तर रानी तेरा क्या निवेदन है? आणि त्या मेजवानीत राजा पुन्हा विचारत आहे, एस्तर तुझी काय मागणी आहे? Then in verse 3, she is telling the king.
तब तीसरे वचन में वो राजा से कहती है, आणि तिसऱ्या वचनामध्ये राजाला ती बोलत आहे, O king, if I have found favor in the sight, and if it please the king, let my life be given me at my petition, and my people at my request. हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले. महाराज, जर आपली कृपादृष्टी मजवर झाली असेल तर मला व माझ्या लोकांना प्राणदान देवाचे राजास मर्जीस आलास तर असं द्या. Myself and my people are in a great danger of facing death. मैं और मेरे लोग बड़े खतरे में हैं और मृत्यु की सामना कर रहे हैं. मी आणि माझे लोक मृत्यूच्या अगदी निकट आहोत. आमच्यावर संकट So आला I आहे. need the favor of the king so that I may myself and my people may escape from this. इसलिए मुझे राजा की कृपा दृष्टी मिलना चाहिए ताकि मैं और मेरे लोग बच जाएं. म्हणून माझ्यावर राजाची कृपादृष्टी हो द्या जेणेकरून मी आणि माझे लोक वाचतील. Again in the 4th verse she said, फिर से चौथे वचन में वो कहती चौथ्या है, वचनामध्ये ती we बोलत are आहे, sold, I and my people, to be destroyed and to be slain and to perish. क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब विध्वंसघात और नाश किए जाने वाले हैं. माझा व माझ्या लोकांचा विध्वंस, सहार व नायनाट व्हावा या रीतीने आमची विक्री झाली आहे. But if we had been sold for bondmen or bondwomen, I had held my tongue. यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती. आम्ही केवळ दास दासी व्हावे या रीतीने आमची विक्री झाली असली तर मी गप्प राहते. Because we are sold to be destroyed, हम नाश होने के लिए बेच दिए गए इसलिए आम्ही नाश होण्यासाठी विकण्यात आलो म्हणून we are going to face a great damage. हम बड़े नुकसान का सामना करने जा रहे हैं. मोठ्या नुकसानाचा आम्ही सामना करीत आहोत. King also is going to face the damage. और राजा को भी नुकसान होने वाला आणि है राजालाही हानी पोहोचेल. Because my life is in danger. क्योंकि मेरा प्राण खतरे में है. कारण माझं जीवन धोकामध्ये आहे. If I am killed, you also will be affected. यदि मैं मर जाऊंगी तो उसका असर तुम पर भी पड़ेगा. जर मी मेले तर त्याचा प्रभाव तुमच्यावरही पडेल. So we are facing such a great danger. इसलिए हम ऐसे एक बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं. म्हणून मोठ्या संकटाच्या सामोरे आम्ही When आहोत. the king came to know this, he asked, who is the cause for this danger? जब राजा को ये पता चल गया वो पूछता है इस खतरे का कारण कौन है. मग राजा विचारत आहे धोका निर्माण करणारा कोण आहे. Who was dared to do this? ये करने के लिए किस में इतना हिम्मत हुई असं है. हिम्मत करण्याची हिम्मत कोणामध्ये आहे. Then she told the king, तब उसने राजा से बता तेव्हा दिया ती राजाला बोलली, this wicked and evil Haman. ये दुष्ट और विरोधी हामान है. हा वाईट आणि दुष्ट हामान आहे. In verse 6 she says, and Esther said, the adversary and enemy is this wicked Haman. छठवां वचन में एस्तर ने उत्तर दिया कि ये विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है. आणि 6व्या वचनामध्ये ती म्हणत आहे हा विरोधी व शत्रू कोण, हा दुष्ट This हामानच. Haman, who was rejoicing over the first feast, when he heard about this, he was shocked in the feast. जब हामान पहले जीवनार के पश्चात आनंद मना रहा था इस बात को सुनने के बाद उसको धक्का बैठ गया. पहिल्या मेजवानीत आनंदित झालेला हामान आता ही गोष्ट ऐकून तो आश्चर्यचकित झाला. The king was very angry. राजा बहुत ही क्रोधित हो गया. राजा क्रोधिष्ठ झाला. He got up from the feast and he went to the garden. वो उस जीवनार से उठकर बगीचे में चला गया. राजा मेजवानीवरून उठला व बागेत गेला. Then Haman came to know that now his life is in danger. जब अभी हामान को पता चल गया अभी उसके प्राण खतरे में है. हामालाला तर कळालं की त्याचं जीव धोक्यात आहे. He had planned to kill the people of Esther as well as Esther. उसने एस्तेर और उसके सारे लोगों को मार डालने का निर्णय ले लिया था. एस्तेर व त्याच्या लोकांना मारून टाकण्याचा निर्णय त्याने घेतला होता. But now he realized he is in danger of death. लेकिन अभी वो समझ लिया कि उसके प्राण खतरे में है. आता त्याला कळून चुकलं की त्याचं जीव धोक्यात So he आहे. went and fell at the bed of Esther in order to plead mercy from her. इसलिए एस्तेर से जो है दया प्राप्त करने के लिए वो एस्तेर के बिछौने पर गिर पड़ा. म्हणून एस्तेरच्या पायावर तो पडू लागला जेणेकरून त्याच्याकडून तिला दया मिळेल. Meanwhile, king returned from the garden. उस समय राजा बगीचे से लौट आया. त्यावेळेस राजा बागेतून आला. When he saw this man fell at the bed of Esther, जब उस राजा ने देखा कि ये व्यक्ति जो है एस्तेर के बिछौने पर पड़ा है. ज्यावेळेस त्याने पाहिलं की हा व्यक्ती त्या राणीच्या बिछाण्यावर आहे. he was more angry. वो और भी क्रोधित हो गया. आणि तो हे पाहून खूप क्रोधित झाला. He tried to disturb her even when I am here.
जब मैं यहाँ पर हूँ तभी वो उसको सताने की प्रयास में है। मी इथं असतानाच तिचा छळ करण्यासाठी, त्रास देण्यासाठी तो प्रयत्न करतो. Is he trying to force the queen when I am here? जब मैं यहाँ हूँ क्या वो रानी पर अपना जोर कर रहा है? मी इथं असताना राणीवर जबरीही तो करू पाहतो. When these words came out of the mouth of the king, जब ऐसी वचन राजा के मुंह से निकल पड़े, तो राजाच्या तोंडातून ज्या वेळेस हे शब्द बाहेर we पडले, find they covered the face of Mordecai. हम देखते वे लोग हामान के मुंह को ढांप दिया। सेवकांनी हामानाचे तोंड झाकून टाकले. Then some of his servants came and told the king, तब कुछ जो है कर्मचारी आकर राजा से कहने लगे, राजाच्या तैनाचीच असलेले काही खोजापैकी येऊन राजाला बोलले, King, O king, this man has made a gallows for Mordecai who tried to preserve you from your destruction. हे राजा, इसने एक जो है फांसी का खंभा तैयार किया है और मुर्देकाई के लिए उसने बनाया जिसने आपके प्राण को बचाया है। ज्या मर्देकाईने राजाच्या हिताची खबर दिली त्याला टांगण्यासाठी हामानाने तो पहा मोठा फाशीचा खांब उभा केला आहे. Then the king commanded that he should be hanged on the gallows that he made for Mordecai. तब राजा ने आज्ञा दिया कि उसने मुर्देकाई के लिए तैयार किया हुआ उसी खंबे पर इसे लटका देना चाहिए। राजाने हुकुम दिलं, हामानाने तयार केलेल्या त्या खांबावर त्यालाच फाशी द्या. This was the immediate reaction of the second feast that Esther arranged for the king. एस्तेर ने दूसरी जो जेवनार जो राजा के लिए तैयार की थी उसका नतीजा ये हुआ। एस्थेरने राजासाठी तयार केलेले दुसऱ्या मेजवानीचा हा परिणाम. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो. So the enemy who tried to destroy her and her people, he was destroyed through the feast. जो दुश्मन एस्तेर और उसके लोगों को नाश करने के लिए चाहा, इस जेवनार के द्वारा वही नाश हुआ। जो दुष्ट हामान एस्तेर व त्याच्या लोकांचा नाश करू इच्छित होता, या मेजवानीने तोच नाश And झाला. after this man was killed, ये मनुष्य मार डाल दिए जाने के बाद हा मनुष्य मारून टाकल्यानंतर in chapter 8 and verse 1 we read, 8वें अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, 8वां अध्याय पहिल्या वचनात आपण पाहतो, now the king gave the house of Haman to Queen Esther. अभी राजा ने हामान का घराने एस्तेर के हाथ में दे दिया। आणि हामानाचं घराणं त्याने एस्तेरच्या हातात दिलं. Now Haman's house belongs to Esther. अभी हामान का घरबार एस्तेर का हो गया। हामानाचं घरबार एस्तेरचं झालं. This is another reaction of the feast. ये जो है इस जेवनार का अगले प्रतिक्रिया है। या मेजवानीचा दुसरा परिणाम हा. What do we understand from this? इससे हम क्या समझ सकते हैं? याद्वारे आपण काय शिकतो? When we turn to the book of Genesis chapter 22 and read verse 17. उत्पत्ति की किताब 22वें अध्याय 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ती 22व्या अध्यायाच्या 17 वचनामध्ये God gave a promise to Abraham and his seed. परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके संतवंश को ऐसी प्रतिज्ञा दिया। परमेश्वराने अब्राहम व त्याच्या लेकरांना अशी आज्ञा दिली. What is that promise? वो प्रतिज्ञा क्या ते है? अभिवचन काय होतं? Your seed shall possess the gates of the enemies. तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तुझं वंश शत्रूच्या नगरांचा अधिकारी होईल. So the enemies will not possess your seed. Your seed will possess the gates of the enemies. That means they will be subdued and they will be destroyed. तेरे शत्रु जो है तेरे फाटक का अधिकारी न होंगे, लेकिन तू उन पर प्रभुता करेगा, वे नाश हो जाएंगे। तुझे शत्रू तुझ्या फाटकाचे अधिकार होणार नाही, तर तू त्यांच्या फाटकाचा अधिकारी होशील. याचा अर्थ ते सर्वस्व नाश होतील, तू विजय होशील. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभूला धन्यवाद So असो. now Esther was able to possess the house of the enemy Haman. अभी एस्तेर को जो है उसके शत्रु हामान का घरबार मिल गया। एस्तेरला शत्रू हामानाचं सर्व घरदार मिळालं. This was possible because of the feast she arranged for the king. ये इसलिए हो सका क्योंकि उसने राजा के लिए एक जेवनार तैयार किया था। राजासाठी मेजवानी तयार केल्यामुळे हे शक्य झालं. Not only that, इतना ही नहीं, फक्त इतकंच नव्हे, in the second verse we find दूसरे वचन में हम देखते हैं, दुसऱ्या वचनामध्ये आपण पाहतो, king gave the ring that he took away from Haman to Mordecai. राजा ने अंगूठी जो उसने हामान को दे दिया था उससे लेकर मुर्देकाई को दे दी। राजाने जी अंगठी हामानाला दिली होती ती त्याच्याकडून घेऊन मुर्देकायला दिली. Mordecai received the ring of the king. मुर्देकाई को राजा का अंगूठी मिल गया। राजाची अंगठी मुर्देकायला मिळाली. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो। देवाला धन्यवाद Here असो. the king's ring speaks of the authority.
यहाँ पर राजा का अंगूठी अधिकार को दर्शाता है। राजाची अंगठी म्हणजे ते अधिकार दर्शविते. Mordecai was once upon a time just a watchman at the gate of the palace. एक समय पर फाटक के पास, राजभवन के फाटक के पास मोर्देकाई केवल एक द्वारपाल था. मोर्देकाई एक वेळेस राजभवनाच्या फाटकापाशी द्वारपाल होता. But now he has received the authority. लेकिन अब उसको अधिकार मिल गया है. पण आता त्याला अधिकार लाभलं. As Esther has requested the king, जैसे एस्तर ने राजा से निवेदन किया, एस्तरने राजाकडे जशी विनवणी we केली, find this Mordecai was made an officer in the place of Haman. हम देखते कि मोर्देकाई जो है हामान के स्थान पर अधिकारी बन गया. मोर्देकाई हामानाच्या ठिकाणी अधिकारी झाला. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो. देवाला धन्यवाद So असो. Mordecai was again exalted. इसलिए मोर्देकाई का और भी ऊंचा पद मिल गया. मोर्देकाला पुन्हा एक उंच पद मिळालं. This is another reaction of the feast. ये जीवनार का दूसरा परिणाम है. मेजवानीचं पुढचं हे परिणाम. What do we understand from this? इससे हम क्या समझ सकते हैं? याद्वारे आपण काय शिकतो? From the feast that Esther had arranged for the king, एस्तर ने राजा के लिए तैयार किए हुए जीवनार के द्वारा, एस्तरने राजासाठी तयार केलेल्या we मेजवानीमुळे see whenever we come across difficulties or trials and temptations by the enemies, जब कभी शत्रुओं के द्वारा हम संकट और कष्टों का जो है सामना करते हैं, शत्रू करवी ज्या वेळेस कष्ट व संकटाचा आपण सामना करतो, we also have to approach our king हम and we भी- should make him merry by making feast unto him. हम भी हमारे राजा के पास जाकर एक जीवनार रखकर उसे खुश करना चाहिए. आपण राजाकडे जाऊन एक मेजवानी देऊन त्याला प्रसन्न केलं पाहिजे. This is the proper channel by which we can obtain victory. हमें जय प्राप्त करने का यही सही मार्ग है. आम्ही जय मिळवण्यासाठी हा एक मार्ग आहे. Through the first feast, she was able to find favor from the eyes of the king. पहले जीवनार के द्वारा राजा के सामने उसे कृपा दृष्टि मिली. पहिल्या मेजवानीत राजाच्या दृष्टीमध्ये तिला कृपादृष्टी लाभली. Through the second feast, her request was granted by the king. दूसरे जीवनार के द्वारा राजा ने उसके निवेदन को पूरा किया. आणि दुसऱ्या मेजवानीमध्ये राजाने तिची सर्व मागणी पूर्ण So the केली. enemy was destroyed. इसलिए दुश्मन नाश किया गया. म्हणून दुष्ट नाश झाला. Not only the enemy was destroyed, his possession also belonged to, now he belonged to the possession of Esther. केवल उसका शत्रु नाश हुआ इतना ही नहीं, उसकी सारी संपत्ति एस्तर का हो गया. त्याचे शत्रू नाश झाले इतकंच नव्हे, त्याची सर्व संपत्ती शत्रूंची झाली. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. देवाला So धन्यवाद असो. whenever our enemies are defeated, जब कभी हमारे शत्रु नाश किए जाते हैं, जेव्हा जेव्हा आपले शत्रू नाश होतात, Mordecai will be exalted in our life. हमारे जीवन में मोर्देकाई ऊंचा उठाया जाएगा. आपल्या जीवनामध्ये मोर्देकाई उंच करण्यात The येतो. Holy Spirit will be exalted and honored in our life. या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऊंचा उठाया जाएगा और आदरणीय होगा. पवित्र आत्मा आपल्या जीवनामध्ये उंच करण्यात येईल आणि आदर मिळेल. And we will be renewed of our authority and power once again through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अधिकार और सामर्थ फिर से नया किया जाएगा. पवित्र आत्म्यामुळे आमचा अधिकार व सामर्थ्य पुन्हा नवीन होईल. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो. देवाची स्तुती असो. This is what the reactions of the feast that Esther made for the king. एस्तर ने राजा के लिए तैयार किए हुए जीवनार का यही परिणाम हुआ. एस्तरने राजासाठी तयार केलेल्या मेजवानीचा हा परिणाम. And she didn't stop with that. इसके साथ वो रुक नहीं गई. तेवढं करून ती थांबली नाही. Again she was pleading before the king. फिर से वो राजा से निवेदन करती है. पुन्हा राजासमोर ती विनवणी करीत आहे. But before that we also must learn certain things from Haman. उससे पहले हामान से हम कुछ बातें सीखना त्या चाहिए. अगोदर हामाना करवी आपण काहीतरी शिकलो पाहिजे. This Haman is a type for the devil. हामान शैतान का एक प्रतीक है. हामान सैतानाचा प्रतीक आहे. We also can compare him to the Antichrist who is going to be revealed very soon. बहुत ही जल्दी प्रकट होने वाले मसीह विरोधी के साथ भी उसे हम तुलना कर सकते हैं. लवकर प्रगट होणाऱ्या ख्रिस्त विरोध्याशी त्याची तुलना करता येईल. What is his intention? उसका उद्देश्य क्या है? त्याचा उद्देश काय? Destroy the people of God. परमेश्वर के लोगों को नाश कर देना. देवाच्या लोकांना नाश करणे. That's why Jesus told him he is a thief. इसलिए यीशु ने उसके बारे में कहा कि वो चोर है. म्हणून येशू बोलला हा चोर आहे. He comes to steal and to kill and to destroy. वो चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है. तो चोरी करायला, नाश करायला व घात करायला येतो. So whenever we come across the onslaughts of this devil or the enemy, जब कभी शैतान का या शत्रु का जो है हमले को हम सामना करते हैं, ज्यावेळेस शत्रूच्या हमल्याचा आपण सामना करीतो, we should not try to face him with our physical strength and ability. हमारे शारीरिक बल या योग्यता के अनुसार हम उसका सामना नहीं करना आपलं चाहिए. शारीरिक बळ आणि योग्यतेचा आपण वापर करू नये. We should not try to encounter him with our human knowledge and wisdom. हमारे मानवीय जो है ज्ञान या बुद्धि के अनुसार उसके सामना हम नहीं करना चाहिए. आपले मानवीय ज्ञान व बुद्धी कौशल्यात त्याचा सामना करू नये. We have a king who has all authority.
हमारे लिए एक राजा है जिसके पास सब अधिकार है, सर्व अधिकार असलेला राजा आपल्याकडे So आहे. we have to approach our king. इसलिए हमारे राजा के पास हम जाना चाहिए. म्हणून आपण आपल्या राजाकडे गेलो पाहिजे. We must please our king. हमारे राजा को हम प्रसन्न करना चाहिए. आपल्या राजाला प्रसन्न केलं We पाहिजे. must approach our king in such a way we may find favor from his eyes. हमारे राजा के पास इस तरह हम जाना चाहिए जहाँ की उसकी कृपा दृष्टि हम पर होएगी. राजाची कृपा दृष्टी आपल्यावर व्हावी या हेतूने आपण त्याची भेट घेतली पाहिजे. When our king gives a commandment, जब हमारे राजा एक आज्ञा देता है, ज्या वेळेस आपला राजा आज्ञा देतो, or when our king says one word, या जब हमारा राजा एक शब्द कहेगा, ज्या वेळेस आमचा राजा एक शब्द बोलतो, the enemy will be no more. शत्रु नहीं सा हो जाएगा. शत्रू टिकू शकणार नाही. With that one word, he will be utterly destroyed. एक ही शब्द के स्वाद वो सब पूरा नाश हो जाएगा. एका शब्दाने त्याचा सर्वनाश होईल. Here the king also he told only one word about Haman. यहाँ पर भी राजा हामान के विषय में केवल एक ही शब्द कहता है, येथे पण राजा हामानाविषयी एकच शब्द बोलत आहे, Hang him. उसे लटका दो. फासावर लटका. With that, the chapter of Haman was closed. उसी के साथ हामान का इतिहास समाप्त हो जाता त्याच है. बरोबर हामानाचा इतिहास संपुष्टात आला. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो. देवाची स्तुती असो. This Haman, he wanted to destroy the people of God. हामान जो है परमेश्वर के लोगों को नाश करना चाहा, हा हामान परमेश्वराच्या लोकांचा नाश करू इच्छित होता, He was destroyed. लेकिन वो खुद नाश हो गया. पण तोच नाश झाला. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो. देवाची स्तुती असो. Because our Jesus has overcome the devil on the cross already, हमारा यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर शैतान पर जय पा लिया, इसलिए आपला येशू वधस्तंभावर सैतानावर जय मिळवल्यामुळे he is already a defeated foe. वो एक हरा हुआ शत्रु है. तो सैतान हरलेला शत्रू आहे. His head is already crushed. उसका सिर कुचल दिया गया है, त्याचं डोकं ठेचलं गेलं. But now he is just shaking his tail. लेकिन अब केवल अपना पूंछ वो हिलाता है. आता त्याची शेपूट हलवत आहे. But our Jesus has given us authority over him. लेकिन हमारे यीशु ने उस पर हमें अधिकार दिया है. पण आपल्या येशू ख्रिस्ताने त्याचवर आपल्याला अधिकार दिला The आहे. king gave the ring to Mordecai. राजा ने अपनी अंगूठी मुर्देकाई को दे दिया. राजाने आपली अंगठी मुर्देकायला दिली आहे. In the same way, our King of Kings, he has given authority to us. उसी प्रकार हमारे राजाओं का राजा ने हमें अधिकार दिया है. त्याचप्रमाणे आपल्या राजांच्या राजाने आपल्याला अधिकार दिला आहे. Especially, we have received two kinds of authorities from our King. खास तौर से हमारे राजा से हमने दो प्रकार के अधिकार को प्राप्त कर लिए आपल्या हैं. राजाकडून आपण दोन अधिकार मिळवलेला आहोत. As we read in John's Gospel, chapter 1 and verse 12, जैसे यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय 12 वचन में पढ़ते हैं. जसे योहान पहिला अध्यायाच्या 12 वचनामध्ये आपण पाहतो, when we believe in his name and accept him, जब उसके नाम पर विश्वास करते हैं और उसे हम ग्रहण करते हैं, ज्या वेळेस त्याच्या नावावर विश्वास ठेवून त्याचा स्वीकार when we करीतो, accept him as our Savior, as our own God, personal God, जब उसे हमें व्यक्तिगत परमेश्वर होकर हमारे मुक्तिदाता होकर हम जब ग्रहण करते हैं, त्याला आपण व्यक्तिगत तारणारा म्हणून ज्या वेळेस स्वीकारतो, he gives us authority to become his sons. वो हमें उसके पुत्र बनने का अधिकार देता है. त्याचे पुत्र बनण्याचा तो आपल्याला अधिकार देतो. When we become the children of the great King, we have all authority. जब उसे बड़े राजा के हम संतान बनते हैं, हमारे पास सब प्रकार का अधिकार होता त्या है. मोठ्या राजाचे अधिकारी बनले असता आपल्याला सर्व अधिकार लाभतं. Sin or sickness or devil cannot have any dominion over the children of God. पाप, बीमारी या शैतान परमेश्वर के लोगों पर अधिकार नहीं जता सकते. पाप, आजार, सैतान देवाच्या लोकांवर अधिकार करू शकत नाही. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो. देवाची स्तुती असो. Not only that, इतना ही नहीं, फक्त इतकंच नव्हे, as we read in Luke's Gospel, chapter 9 and verse 20, जैसे लूका का सुसमाचार 9 अध्याय का 20वें वचन में पढ़ते हैं, लूक 9:20 मध्ये here our Jesus has given one more authority to us. यहाँ पर हमारे यीशु ने एक और अधिकार हमें दिया है. येथे येशूने अजून एक अधिकार दिला आहे. To take the serpents and to tread the scorpions. हमें जो है सांपों को उठाने के लिए और बिच्छुओं को रौंदने के लिए, सापाला उचलण्यासाठी, विंचूंना ठेचण्यासाठी अधिकार दिला I आहे. have given authority to take the serpent. मैंने तुम्हें सांपों को उठाने का अधिकार दिया है. साप उचलण्याचा अधिकार मी तुम्हाला दिला Oh, आहे. this is the deception of the devil. ये शैतान का एक धोखा है. सैतानाची फसवेगिरी आहे. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो. देवाची स्तुती And I असो. have given authority to tread over scorpions. और तुम्हें बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है. विंचूंना तुडवण्याचा अधिकार मी दिला आहे. This is the small attacks by the evil spirit or the devil. ये दुष्ट आत्मा, ये शैतान से होने वाले छोटे छोटे हमला है. ही दुष्ट आत्मा किंवा सैतानाकडून होणारे लहान लहान So the आक्रमण enemy आहे. may try to deceive us and attack us. इसलिए शत्रु हमें धोखा देने के लिए हम पर हमला करने का प्रयास करेगा. शत्रू आम्हाला धोका देण्यासाठी हमला करण्याचा प्रयत्न करील. But we are given authority to destroy him or overcome him. लेकिन उस पर प्रबल होने के लिए उसे नाश करने का अधिकार हमें मिला है. त्यावर प्रबळ होण्याचा अधिकार आपल्याला दिला आहे. That's why he said, nothing will have dominion over you. इसलिए
वो कहता है कि वो कोई वस्तु तुम पर हानि न म्हणून पहुंचाएगी। तो म्हणत आहे तुमच्यावर कोणत्याही वस्तूची हानी होणार नाही. Be a child of God. प्यारे परमेश्वर के बच्चे, प्रिय देवाच्या लेकरा, Are you the child of the living God? क्या आप जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं? तू जीवन देखला देवाचा लेकरू आहेस Are you का? the son and daughter of the heavenly king? क्या आप स्वर्गीय राजा का बेटा और बेटी हैं? स्वर्गीय देवाचे पुत्र कन्या तुम्ही आहात Then का? you have the authority. ऐसे हो तो तुम्हारे पास अधिकार है। जर असेल तर तुला अधिकार You आहे. have authority over the sin and sickness and all the evil powers. आपको पाप, बीमारी और सब दुष्ट शक्तियों पर अधिकार है। तुम्हाला पाप, आजार व सर्व दुष्ट शक्तींवर You अधिकार have the आहे. authority over all the deception of the devil. शैतान के सारे धोखे पर आपको अधिकार है। सैतानाच्या कावेगिरीवर तुम्हाला अधिकार You आहे. have the authority over all the onslaughts of the devil. शैतान के सारे हमले पर आपको अधिकार है। सैतानाच्या आक्रमणावर तुम्हाला अधिकार आहे. Unfortunately, many of us don't realize our authority that we have received from the Lord. दुर्भाग्यवश ये है कि हम में से अनेक लोग हमें मिले हुए अधिकार को नहीं समझते। आणि दुर्भाग्याची गोष्ट म्हणजे देवाकडून मिळालेला आपल्याला अधिकार जे आहे अनेक लोक त्याला जाणत We नाही. must exercise our authority whenever it is necessary. जब कभी जरूरत पड़े हमारे अधिकार को हम काम में लाना जेव्हा चाहिए। जेव्हा गरज आहे आपला अधिकार वापरला Then पाहिजे. only God can fulfill the promise of bruising Satan under our feet. केवल तब प्रभु अपने वायदा जो दिया है कि शैतान को हमारे पांव तले कुचल देगा, वो वायदा वो पूरा कर सकता है। तेव्हा सैतानाला तुमच्या पायाखाली तुडवेल हे अभिवचन पूर्ण होईल. Perhaps you would have forgotten about your authority. संभव है कि आपके अधिकार को आप भूल गए होंगे। कदाचित देवाकडून मिळवलेला अधिकार तुम्ही विसरला Or असेल. you may feel you have lost the authority from your life. या आपको महसूस होता होगा आपके जीवन से उस अधिकार को आप नष्ट किए हैं। कदाचित तुमच्या जीवनामधून अधिकार गमावलेला आहे असं वाटत असेल. Or you may be in a position not to believe the authority you have received from the Lord. या आप ऐसी अवस्था में होंगे, प्रभु ने आपको दिए अधिकार पर आप विश्वास नहीं कर पाते होंगे। कदाचित तुम्ही अशा अवस्थेत असेल देवाने दिलेल्या त्या अधिकारावर तुम्हाला विश्वास नसेल. Because Jesus has crushed the head of Satan on the cross of Calvary. यीशु ने शैतान के सिर को कलवरी क्रूस पर कुचल दिया, इस कारण येशूने वधस्तंभावर सैतानाचं डोकं ठेचल्यामुळे. Because Jesus has destroyed the one who had the power over death. शैतान जो मृत्यु का अधिकारी था उसे यीशु ने नाश कर दिया, इसलिए मरणावर अधिकारी असलेलं सैतान याला येशूने नाश केल्यामुळे. In Jesus' name, you have all the right to claim the authority and to exercise the authority over the devil. यीशु के नाम से आपको सारा अधिकार है ताकि शैतान पर उस अधिकार को आप जता सके। येशूच्या नावाने सर्व अधिकार तुम्हाला आहे, त्या नावाने सैतानावर अधिकार चालवा. Shall we all lift up our hands and praise God for the authority that God has given us? परमेश्वर ने दिए अधिकार के लिए आइए हम सब मिलकर हमारे हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। देवाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करण्यासाठी हात उंच करून धन्यवाद As you करूया. praise God with faith, the Lord is renewing your authority. जैसे आप विश्वास से धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर आपके अधिकार को नया कर रहा है। विश्वासाने तुम्ही स्तुती करत असताना प्रभू तुमचा अधिकार नवीन The Lord करेल. is giving you a spirit of faith to believe the authority and to exercise the authority. अधिकार पर विश्वास करने के लिए, उसे उपयोग करने के लिए परमेश्वर आपको विश्वास दे रहा है। अधिकारावर विश्वास ठेवण्यासाठी प्रभू तुम्हाला अधिकार देत Come on, आहे. with all of our strength, let us praise God for the authority. दिए हुए अधिकार के लिए पूरे बल के साथ हम प्रभु का धन्यवाद त्या Hallelujah. करें। अधिकारासाठी hallelujah. मोठ्याने धन्यवाद करूया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. In the days to come, we are going to exercise the authority and we are going to overcome all the evil powers. आने वाले दिनों में इस अधिकार को उपयोग करते हुए सारे दुष्ट शक्तियों पर हम जय पाने वाले हैं। येणाऱ्या दिवसामध्ये अधिकाराचा उपयोग करून आपण जय मिळवणार. All those who believe, praise Him. जितने लोग विश्वास करते हैं, धन्यवाद विश्वास कीजिए। करणाऱ्यांना धन्यवाद करा. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. Hallelujah. हालेलुया. We also must, we also must learn a warning from the life of Haman. हामान के जीवन से हम भी चेतावनी पाना चाहिए। हामानाच्या जीवनाकडून आपण ही धडा घेतला पाहिजे. As we read in the book of Ecclesiastes, chapter 10 and verse 8, जैसे सबोपदेशक 10वां अध्याय उसके 8वें वचन में हम पढ़ते हैं। उपदेशक 10 वचन 8 मध्ये आपण पाहतो, he that diggeth a pit, he will fall into it. जो गड्ढा खोदे वो उसी में गिरेगा। जो खड्डा खोदेल तो त्यामध्ये पडेल. In one sense, Haman, he dug the pit for the Jews. एक तौर से हामान जो है यहूदियों के लिए गड्ढा खोद दिया। एका बाजूने हामानाने यहूदी लोकांसाठी खड्डा खोदला But होता, unfortunately, he had to fall in the pit. लेकिन अभागी रीति से उसी को उस गड्ढे में गिरना पड़ा। पण दुर्भाग्यवश त्यालाच त्या खड्ड्यात पडावं We should be लागलं. very careful that we may not give room the spirit of Haman
to overpower our life. हम बहुत ही चौकस रहना चाहिए ताकि हामान की आत्मा हमारे जीवन पर प्रभुत्व न करे. हामानाची आत्मा आपल्या जीवनावर प्रभुत्व गाजू नये म्हणून आपण सावध असलो We पाहिजे. should not try to do any harm to God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए हम कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. परमेश्वराच्या लोकांसाठी आपण नुकसान करू नये. If at all, if anybody harms us, यदि कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा, जर कोणी आपल्यासाठी विरोध होईल, let us leave it in the hands of God. उसे हम प्रभु के हाथ में छोड़ दें. त्यांना देवाच्या हाती द्या. Because in the book of Romans chapter 12 and verse 19 he says, क्योंकि रोमियो के पत्री 12:19 में कहता है, रोमकरासपत्र 12 अध्यायाच्या 19व्या वचनामध्ये revenge is mine. पलटा लेना मेरा है, प्रतिशोध घेणं माझं आहे, I will do it. मैं वो करूंगा. मी ते करील. So we should not try to harm or take revenge against anyone who is harming us. इसलिए जो हमें सताते हैं उनको हम नहीं सताना चाहिए, ना तो उन पर पलटा लेना म्हणून चाहिए. आपल्याला सतवणाऱ्यांचा आपण बदला घेऊ Here नये. the Lord says, vengeance is mine and I will repay it, saith the Lord. यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है और मैं ही बदला लूंगा. या ठिकाणी परमेश्वर म्हणतो प्रतिशोध घेणं माझं आहे आणि मीच ते घेईन. Sometimes the spirit of Haman, the spirit of Antichrist or devil, it will deceive us so that we may not give room to God to do something for us. We will try to do something with our own self. कई बार हामान का या मसीह विरोधी की आत्मा हमें धोखा देगा ताकि हम खुद जो है परमेश्वर के लिए जगह न देते हुए हम ही दूसरों को सताने की प्रयास करेंगे. आपण देवाला कार्य करण्यासाठी जागा देऊ नये आणि स्वतःच प्रयत्न करू यासाठी हामानाचा आत्मा काय वेळेस आपल्यामध्ये कार्य We करेल. have a righteous judge who will do justice for us. हमारे लिए एक धर्मी न्यायाधीश है जो हमारे लिए धार्मिकता से न्याय करेगा. आमच्या हितार्थ नीतिमत्वाचं कार्य करण्यासाठी एक नीतिमान राजा आपल्यासाठी आहे. If we try to harm anybody, if we try to do any evil to anybody, we will be affected. यदि हम किसी को सताए या किसी को हानि पहुंचाए तो हम पर ही उसका प्रभाव होगा. आपण कोणाचं वाईट केलं तर ते नुकसान आपलंच होईल. We read certain examples from the Bible for this. पवित्र शास्त्र से इसके लिए कई उदाहरण हम देख सकते हैं. शास्त्रामधून याचे काय उदाहरण आपण पाहतो. We know about Jacob. हम याकूब के बारे में देखते हैं. याकोबाबद्दल आपण पाहतो. He deceived his father. उसने अपने पिता को धोखा दिया. त्याने आपल्या वडिलांना फसवलं. He put on the clothes of his brother and he told lie to his father that I am Esau. अपने भाई के वस्त्र पहनकर उसने अपने पिता से झूठ कह दिया कि मैं एसाव हूँ. आपल्या भावाचे वस्त्र धारण करून मी एसाव आहे असं आपल्या वडिलांना तो खोटं बोलला. In the book of Genesis chapter 27 you can read about this incident. उत्पत्ति 27वें अध्याय में इस घटना को पढ़ सकते हैं. उत्पत्ती 27व्या अध्यायामध्ये याचा उल्लेख आहे. In chapter 37 what happened? 37वें अध्याय में क्या हुआ? 37व्या वचनात काय झालं. Jacob's sons they deceived his father their father Jacob. याकूब के पुत्र जो है याकूब यानी उनके पिता को धोखा दे दिए. याकोबाच्या मुलांनी याकोबाला धोका दिला. They brought the coat of many colors that he gave to Joseph and showed it to the father and said some evil beast would have killed Joseph. वे लोग आकर जो है यूसुफ के रंग बिरंग अंगरखा ले आए और पिता को धोखा देकर कहने लगे कि कोई दुष्ट पशु ने आपके बेटा को फाड़ दिया होगा. याकोबाचा रंगबिरंगा पेहराव त्याने आणलं आणि वडिलांना बोलले की त्या मुलाला कोणतरी जनावरांनी खाल्लं असेल. As he deceived his father, he was deceived by his own children. जैसे उसने अपने पिता को धोखा दिया वैसे अपने बच्चों के द्वारा वो भी धोखा खाया. जसं त्याने आपल्या वडिलांना धोका दिलं त्याचप्रमाणे त्याच्या मुलांनी त्यांनाही धोका दिलं. Another example we see from Saul, King Saul. एक और उदाहरण राजा शाऊल के जीवन से हम देख सकते हैं. अजून एक उदाहरण राजा शाऊलच्या जीवनामध्ये आपण पाहतो. After he lost the anointing, वो अभिषेक नष्ट करने के पश्चात अभिषेक गमावल्यानंतर an evil spirit was always troubling him. एक दुष्ट आत्मा हमेशा उसे सताते रहा. एक दुष्ट शक्ती त्याला नेहमी छळ देत On होती. all those occasions, David was called to play his harp to cool down him. उन सारे अवसरों पर दाऊद उसे ठंडा करने के लिए वीणा बजाने के लिए बुलवाया गया. अशा अवस्थेत दाऊदाने वीणा वाजवून ते सर्व थंड करण्यासाठी त्याला बोलवले But जात he was होते. jealous over that David. लेकिन दाऊद पर उसे ईर्ष्या होने लगा. दाविदावर त्याला खूपच ईर्ष्या So झाली. he tried to kill him with the javelin. इसलिए वो जो है भाला लेकर उसे मार डालने के लिए चाहा. म्हणून भाला घेऊन त्याला मारण्याचा प्रयत्न केला. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. देवाची स्तुती असो. Not only to kill him, उसे मार डालना इतना ही नहीं. त्याला मारणं इतकंच नव्हे. in 1 Samuel chapter 18 we read, पहले शामुएल 18 अध्याय में पढ़ते हैं. पहिले शमूएल 18 अध्यायामध्ये he wanted to kill him and fasten his dead body with the wall. वो चाहा कि उसको मार डाले और उसका लाश जो है दीवार पर लटका दे. त्याला मारून टाकलं पाहिजे आणि त्याचं थडगं भिंतीला लटकवलं पाहिजे. After killing him, he wanted to see the dead body fastened to the wall.
उसे मार डालने के बाद उसने चाहा कि उसके शव शरीर जो है दीवार पर रहना चाहिए। त्याला मारून टाकल्यानंतर त्याचं थडगं भिंतीवर राहायला पाहिजे असं त्याला वाटलं. His intention was not good. उसका उद्देश्य ठीक नहीं था, त्याचा उद्देश चांगला So नव्हता. God did not allow him to do it. इसलिए परमेश्वर ने ये काम करने के लिए उसे नहीं छोड़ा। म्हणून देवाने हे करायला त्याला सोडलं नाही. But when he died, what happened to him? लेकिन जब वो खुद मर गया तब उसका क्या हुआ? पण ज्या वेळेस तो मेला त्यावेळेस काय We झालं? know when he was fighting against the Philistines, he died. हम जानते हैं कि फिलिस्तियों के साथ लड़ते समय वो मर गया। फलिस्ती लोकांबरोबर युद्ध करत असताना तो मरण He पावला. committed suicide. वो उसने आत्महत्या कर लिया। त्याने आत्महत्या केली. Finally, he was killed by an Amalekite. अंत में एक अमालिकी के द्वारा वो मार डाल दिया गया। शेवटी अमालेकीद्वारे त्याचे मरण झालं. So when the Philistines saw the dead body of Saul, what did they do? जब फलिस्तियों ने शाऊल का शव शरीर को देखा तो वे लोग क्या किए? फलिस्ती लोकांनी शाऊलचं मेलेलं शव पाहून काय In केलं? 1 Samuel chapter 31 and verse 10, we find पहले शामुएल 31वां अध्याय 10वें वचन में हम देखते हैं, पहिले शमूएल 31:10 मध्ये they fastened the dead body of Saul to the wall. वे लोग शाऊल के जो है शव शरीर को दीवार पर लटका दिए। शाऊलाचं शव घेऊन त्याने भिंतीला What he लटकवलं. wanted to do with David was accomplished in his life. जो उसने दाऊद से करना चाहा वह खुद उसके जीवन में हो गया। जे तो दाविदाला करू इच्छित होता तेच त्याच्या जीवनात So घडलं. this is a warning for us. ये हमारे लिए चेतावनी है। ही आपल्यासाठी एक आगाऊ सूचना We should आहे. not try to harm or disturb or destroy the people of God. हम परमेश्वर के लोगों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए या उनको नाश नहीं करना चाहिए, आपण देवाच्या लोकांना हानी करू नये किंवा त्यांना नाश करू Because नये. we have a righteous judge. क्योंकि हमारे लिए एक धर्मी न्याय है। कारण आमच्यासाठी नीतिमान राजा आहे. So when we try to do so, we will be affected and we will be confounded, we will be defeated. जब ऐसे हम करने की प्रयास करेंगे तो हम खुद हार जाएंगे, हम ही जो है सताए जाएंगे। असं करण्याचा आपण प्रयत्न केला तर आपण हारू, आपलाही नाश होईल. This is what the lesson and warning we learn from the life of Haman. हामान के जीवन से यही सबक और यही चेतावनी हम प्राप्त करते आणि हैं। हामानाच्या जीवनाकडून हेच धडा आपल्याला मिळतो. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभूला धन्यवाद Now असो. when we come to the last feast, अभी हम आखिरी अंतिम जीवनार में जब आते हैं, आता आपण शेवटची मेजवानी पाहू. in the book of Esther chapter 8 and verse 17, we find they have decided to celebrate the feast. एस्तर 8वां अध्याय के 17 वचन में हम देखते हैं कि वे एक जीवनार मनाने के लिए निर्णय लेते हैं। एस्तेर 8 अध्यायाच्या 17 वचनामध्ये एक मेजवानी द्यायला त्यांनी निर्णय We घेतला. find certain things that happened before they celebrated this feast. ये जीवनार मनाने से पहले कई बात हुए ऐसे हम देखते हे हैं। मेजवानी घेण्यानंतर मिळवण्यानंतर काहीतरी घडलं आहे. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो। देवाला धन्यवाद असो. In chapter 8 and verse 3, 8वें अध्याय के 3रे वचन में 8 अध्यायाचं 3रं वचन. after the feast, again Esther came to the king. जीवनार के बाद फिर से एस्तेर राजा के पास आती है। मेजवानी नंतर एस्तर पुन्हा राजाजवळ येत आहे. Once again, she fell at the feet of the king एक और बार राजा के पांव पर वो गिर जाती है, पुन्हा एकदा राजाच्या पायावर पडली. because she was not satisfied of Haman's killing. क्योंकि हामान मार डाल दिया गया, इससे वो संतुष्ट न रही। हामान मारला गेला म्हणून ती तृप्त झाली नाही. It is true, Haman is killed, बात सच है कि हामान मार डाल दिया गया, हो, ही गोष्ट बरोबर आहे. हामान मारला but गेला. the decree or the commandment that he had sent to all the provinces is still remaining. लेकिन जितने भी प्रांतों में उसने आज्ञा भेज दिया था वो वैसा ही रहा। परंतु जितक्या प्रांतामध्ये त्याने अधिकार पाठवलं होतं तो तसाच होता. Unless and until that commandment is made null and void, she will be still in danger. जब तक वो आज्ञा या वो चिट्ठियों का जो आज्ञा है वो नहीं सन्न होगा तब तक उसकी जान खतरे में ही रहेगा। जोपर्यंत ते नाश करण्यासाठी पाठवलेले पत्र सर्व संपुष्टात येत नाही किंवा मिटवण्यात येत नाही तोपर्यंत ते धोक्यात आहे. So, with another request, she went to the king and she fell at the feet of the king. इसलिए एक और निवेदन लेकर वो राजा के पास जाकर उसके पांव पर गिरती है। अजून एक निवेदन घेऊन राजाच्या पायाजवळ ती पडली. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो। देवाला धन्यवाद असो. Then the king stretched forth his scepter again to Esther. तब राजा ने फिर से अपने राजदंड एस्तेर की ओर बढ़ा दिया। तेव्हा राजाने पुन्हा आपला राजदंड एस्तेर जवळ पुढे केला. Then Esther, she stood before the king. तब एस्तेर राजा के सामने उठ खड़ी हो गई। तेव्हा एस्तेर राजासमोर उभी राहिली. Before telling her last request, she's standing before the king. अपने आखिरी निवेदन बताने से पहले वो राजा के सामने खड़ी हो जाती है। आपलं शेवटचं उपदेश सांगण्या अगोदर राजासमोर ती उभी From राहिली. this we understand, इस बात से हम ये समझते हैं याद्वारे आपल्या लक्षात येतं we should not be satisfied and we should not be keeping quiet, because
Jesus has already crushed the head of Satan on the cross of Calvary. यीशु ने कलवरी क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया. इस बात से हम तृप्त या संतुष्ट नहीं रहना चाहिए. येशूने सैतानाचं डोकं वधस्तंभावर ठेचलं म्हणून आपण तृप्त असू नये. We have a great responsibility like Esther to fall at the feet of our king to find favor for others, that they may not be destroyed. एस्तर की मानिंद हम पर भी एक बड़ा उत्तरदायित्व है ताकि हम जो है औरों के प्राणों के निमित्त राजा के पांव तले गिरे. आणि राजाच्या पायाजवळ आपण पडण्यासारखी आपल्याकडे ते सारखी काहीतरी जबाबदारी आहे. We also have a responsibility of standing before the king or standing in the gap for the sake of the perishing souls by the deception of this devil. शैतान के धोखे के कारण फंसने वाले लोगों के लिए नाके पर बाड़े को सुधारने का काम या राजा के सम्मुख खड़े रहने का काम, ये उत्तरदायित्व हम पर है. आणि सैतान जो अनेकांना नाश करत आहे त्यांना वाचवण्यासाठी मधल्या खिंडीत आपण उभे राहिलो पाहिजे. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद प्रभूची हो. स्तुती असो. In the scripture we come across such godly men who stood before the king and pleaded for the sake of their people. पवित्र शास्त्र में ऐसे अनेक भक्तों के बारे में पढ़ते हैं जो अपने लोगों के निमित्त राजा के सामने खड़े रहे. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये असे काही संतांचं बद्दल आपण वाचतो ते लोकांसाठी देवासमोर उभे राहिले. We need the spirit of intercession these days in the presence of God. इन दिनों में प्रभु के सम्मुख में हमारे लिए एक बिचवई या निवेदन करने की आत्मा की जरूरत है. या दिवसामध्ये देवाजवळ आपल्यासाठी एक मध्यस्थीची गरज आहे. Then we are also standing before the king like Esther. जब हम भी एस्तर की मानिंद राजा के सामने खड़े रहेंगे. जेव्हा आपण एस्तर सारखं राजासमोर उभे We read राहतो. about Abraham. हम इब्राहिम के विषय में पढ़ते हैं. अब्रामाबद्दल आपण When the वाचतो. Lord told him that he is going to destroy Sodom and Gomorrah, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि सदोम और अमोरा को नाश करने वाला है, जेव्हा परमेश्वर त्याला बोलला मी सदोम गोमोराचा नाश he करील, began to intercede. तब वो बिचवाई करने लगा. त्यावेळेस तो मध्यस्थी करू लागला. Because his cousin Lot is there. क्योंकि उसका भाई चचेरा भाई जो है लूत उस शहर में है. कारण त्याचा पुतण्या लोट त्या ठिकाणी He's a होता. righteous man. वो एक धर्मी पुरुष है. तो नीतिमान होता. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो. देवाची So स्तुती he's असो. asking the Lord, will you destroy the righteous along with the wicked ones? इसलिए वो परमेश्वर से पूछता है क्या तू धर्मियों को दुष्टों के साथ नाश कर देगा. तो नीतिमानाचाही दुष्टांबरोबर नाश करशील काय? Then the Lord said no. तब परमेश्वर ने कहा नहीं. देव बोलला नाही. We know how he was pleading with God. हम जानते कि कैसे वो परमेश्वर से विनती कर रहा था. देव बरोबर कशी विनवणी करत होता आपल्याला ठाऊक आहे. According to his request, God could not find 5 righteous men in that place. उसके विनती के अनुसार परमेश्वर को उस स्थान में 5 धर्मी लोग नहीं मिला. आणि त्याच्या विनवणीनुसार देवाला 5 नीतिमान लोक तिथे आढळले But नाही. we read in the scripture, when the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, he remembered Abraham and he made Lot to get out from that place. लेकिन हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने सदम और अमोरा को नाश करने लगा, तब परमेश्वर को इब्राहिम का स्मरण आया, तब लूत को उस जगह से बाहर निकाल दिया. आणि सदोम गोमोराचा नाश होत असताना परमेश्वराला अब्रामाशी केलेला करार याची आठवण झाली. लोत व त्याच्या कुटुंबाला बाहेर काढलं. In Deuteronomy chapter 5, व्यवस्था विवरण की किताब 5वें अध्याय में अनुवाद 5वां we अध्याय. read how Moses stood in the gap for the sake of the people who were always grieving God and provoking God. हम जानते हैं कि मूसा कैसे जो है जो लोग परमेश्वर को सदा दुख पहुंचा रहे थे, उनके निमित्त वो बीच में खड़ा हुआ. जे लोक देवाविरोध कुरकुर करत होते त्यांच्यासाठी मध्ये कसा तो उभे राहिला. Because he was pleading for the sake of the people towards God, the people of God were spared from the wrath of God many a times. वो जो है परमेश्वर के लोगों की निमित्त जो है वो विनती करने के कारण कितनी बार वे लोग परमेश्वर के क्रोध से बच गए. परमेश्वराच्या लोकांसाठी तो विनवणी करत असल्यामुळे त्या लोकांचा बचाव झाला. During the times of Samuel, शामुएल के दिनों में, शमूएलाच्या दिवसामध्ये in 1 Samuel chapter 7 we find, पहले शामुएल की किताब 7वें अध्याय में पढ़ते हैं. पहिले शमूएल 7व्या अध्यायामध्ये for the sake of the Israelites, he also pleaded before the Lord. इसराइलियों के निमित्त वो भी परमेश्वर के सामने बिचवाई किया. इस्रायली लोकांच्या निमित्ताने तोही देवासमोर विनवणी केली. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो. प्रभूची स्तुती असो. Likewise, by hearing the intercession and the prayer of some men of God, God had preserved many of his people from the destruction. परमेश्वर के भक्तों का जो ऐसे प्रार्थना सुनकर कितनी बार परमेश्वर ने लोगों के विनाश से उन्हें बचा दिया. आणि परमेश्वराच्या लोकांची विनवणी ऐकून
त्याच्या लोकांना कितीतरी वेळेस नाशापासून त्याने वाचवलं So आहे. Esther is standing before the king to tell her request to the king. एस्तर अभी राजा के सामने खड़ी रहती है ताकि अपने निवेदन उसे बता दे। एस्तर आपली विनवणी बोलायला राजासमोर उभी राहिली आहे. What does she say? वो क्या कहती है? ती काय बोलत आहे? In verse 8 she says, 8वें वचन में वो कहती है, 8व्या वचनात ती बोलत आहे, if I be pleasing his eyes, let it be pleasing in the eyes, let it be written to reverse the letters devised by Haman the son of Haman the Agagite. यदि मुझे तेरी दृष्टि में कृपा मिली है तो राजा जो हामान ने लिखे हुए चिट्ठी सब जो है फिर से लौटा दे, ऐसे वो पलट दे, ऐसे कहती है। राजाच्या दृष्टीने मला कृपा मिळत असेल तर हामानाने लिहिलेलं पत्र ते सर्व त्याचा उपयोग जे आहे परिणाम नष्ट होऊ दे असं तुम्ही बोला. Here Haman, the enemies of the people of God, is destroyed. यहाँ पर हामान जो है परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए आज्ञा देता है। या ठिकाणी हामान परमेश्वराच्या लोकांना नाश करण्यासाठी हुकूम But देत his आहे. decree to destroy the people of God is not destroyed. हामान तो नाश हुआ लेकिन उसने लिखा हुआ चिट्ठी नाश नहीं हुआ। हामान तर नाश झाला पण त्याने लिहिलेलं पत्र नष्ट झालं So नाही. Esther is pleading to the king, O king, reverse that decree. इसलिए एस्तर अभी विनती करती है कि हे राजा उस चिट्ठी को पलट दे। म्हणून एस्तर बोलत आहे, राजा ते जे पत्र आहे ते उलट करून टाक Or cancel the decree. या उस आज्ञा को रद्द कर दे। ते हुकूम रद्द करून टाक. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो। देवाला धन्यवाद असो. When she pleaded to the king, जब उसने राजा से विनती किया ज्या वेळेस राजाकडे त्याने विनंती केली then the king called Mordecai also. तब राजा ने मुर्देकाई को भी बुला लिया। तेव्हा राजाने मुर्देकायलाही बोलवलं. He told both of them, Esther and Mordecai, उसने दोनों से एस्तर और मुर्देकाई से कहा, एस्तेर और मुर्देकायशी तो बोलला, you write whatever you want to write and seal it with my ring. तुम्हें जो कुछ चाहिए वो लिख दो और मेरे अंगूठे से उस पर छाप डाल दो। तुम्हाला जे पाहिजे ते लिहा आणि माझ्या अंगठीचा शिक्का त्याच्यावर लावा. And send the letters to all the और provinces. सारे प्रांतों में ये चिट्ठी भेज दो। सर्व प्रांतामध्ये ही चिठ्ठी पाठवा. Praise be to God. प्रभु का स्तुति हो। प्रभूची So, स्तुती असो. like Esther, when we also stand in the presence of God and intercede for the perishing soul and the people of God, definitely God will do great things by hearing our intercession and prayer. एस्तर की माने जब हम भी परमेश्वर के लोगों के लिए नाश होने वाली आत्माओं के लिए परमेश्वर के सामने विनती करते हैं तब प्रभु हमारी भी विनती सुनकर ऐसे छुड़ाएगा। इस्ते सारखं नाश होणाऱ्या लोकांसाठी आपण विनवणी केली तर प्रभू आमची प्रार्थना ऐकून त्यांना वाचविल. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। प्रभूची स्तुती असो. One of the purposes for which Jesus died on the cross is यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरने का एक उद्देश्य यह है, येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर मरण्याचा आणखी एक उद्देश आहे. as we read in Colossians chapter 2 and verse 14, जैसे कोलोसियों की पत्री दूसरे अध्याय उसका 14वां वचन में हम पढ़ते हैं, कलस्करास पत्र दुसऱ्या अध्यायाच्या 14 वचनामध्ये to blot out the handwriting that was written against us. हमारे विरोध में लिखे हुए लेख या विधियों को मिटा दें। आपल्या विरोधात लिहिलेले सर्व नियम मिटवून टाक. Read that verse, please. उस वचन को पढ़िए, Colossians 2:14. कोलोसियों 2 का 14। कलस्करास पत्र 2:14. और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है. आपल्या विरुद्ध असलेले म्हणजे आपल्याला प्रतिकूल असलेले विधीचे रणपत्र त्याने खोडले व वधस्तंभाला खिळवून त्याने ते रद्द केले. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो। देवाची स्तुती असो. God has written certain things against us and contrary to us. God has written certain things. परमेश्वर ने जो कई विधियों को हमारे विरोध में लिखा है आणि आपल्या विरुद्ध देवाने काही विधी लिहिले Or आहे. in another verse in the Old Testament, the Lord God gave them laws. या पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा ने उन्हें आज्ञा या नियम दिया था, जुन्या करारामध्ये परमेश्वराने त्यांना आज्ञा दिल्या होत्या. But the people, they were not able to keep the laws. लेकिन लोग उन नियमों का पालन नहीं कर सके, पण लोक त्या नियमाचा पालन करू शकले नाही. So they were transgressing the laws. इसलिए वे नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। म्हणून नियमाचं उल्लंघन ते करीत So when they होते. transgressed the laws, they were condemned according to that laws. जब व्यवस्थाओं का वे उल्लंघन किए उसके अनुसार वे दंड दिए गए। व्यवस्थेला ज्या वेळेस ते विरोध गेले त्यावेळेस त्याच व्यवस्थेने त्यांना दंड मिळालं. Some were stoned to death. कुछ लोग पत्थरवा किए गए, काही लोकांना धोंडमार करण्यात आलं. Some were they were punished by the plague by the Lord. कुछ लोग मरी के द्वारा सजा पाए, आणि काही लोकांना टिकीचे रोगाच्या द्वारे मरण Some आलं. people were sent out of the camp. कुछ लोग छावनी के बाहर निकाल दिए गए। काही लोकांना छावणीच्या बाहेर Like करण्यात these आलं. various punishments they had to face because they were not able to keep the law.
व्यवस्था का पालन न कर सकने के कारण ऐसे कई प्रकार की सजा उन्हें भोगना पड़ा। व्यवस्थेचं पालन न केल्यामुळे असे कितीतरी दंड त्यांच्यावर आलं. In fact, God gave them the laws to discipline their lives. परमेश्वर उनकी व्यवस्था इसलिए दिया था ताकि उनके जीवन में अनुशासन ले आए। त्यांच्या जीवनामध्ये एक अनुशासन आणण्यासाठी देवाने व्यवस्था दिल्या. But their standard was far below the expectation of the Lord, and so they were not able to keep the laws. लेकिन परमेश्वर की अपेक्षा से बिल्कुल नीच स्तर का उनका जीवन था, इसलिए वे लोग ऐसे जी नहीं पाए। आणि देवाच्या अपेक्षेपेक्षा अत्यंत खालच्या पातळीचं त्यांचं जीवन So होतं. for the people of God, the law of God was not favorable for them, it was against them. इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की व्यवस्था अनुकूल नहीं रहा, लेकिन उनके विरोध में रहा। म्हणून देवाच्या लोकांसाठी त्याची व्यवस्था अनुकूल झाली नाही तर ती प्रतिकूल झाली. The Lord gave these laws he wrote this with his own hand. परमेश्वर ने इन व्यवस्थाओं को अपने हाथों से लिखा। देवाने त्या व्यवस्था आपल्या हाताने लिहिलं. So the laws given to the Old Testament people, it was against them. इसलिए आज जितने भी व्यवस्था पुराने नियम में लोगों को दिया गया वो उनके विरोध में दिखाई दिया। म्हणून जुन्या करारात दिलेल्या सर्व व्यवस्था त्यांच्या विरोधात That's why झाल्या. when St. Paul says about this was written against them and contrary to them. इसलिए संत पौलुस लिखता है कि यह विधियां या लेख उनके विरोध में लिखा गया। म्हणून प्रेषित पौल लिहित आहे की हे सर्व जे नियम आहेत त्यांच्या विरोधात लिहिलेलं आहे. When Jesus died on the cross, लेकिन जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मर गया, पण येशू जेव्हा वधस्तंभावर मेला he blotted out that handwriting. उसने उन विधियों को, उस लेख को मिटा दिया। त्याने ते लिहिलेले जे लेख आहे ते मिटवलं. He brought an end to the Old Testament law, which brought condemnation upon the people. पुराने नियम की व्यवस्था जो लोगों पर दोष ले आया, उस दोष को उसने पूरी तरह मिटा दिया। जुन्या कराराच्या व्यवस्था ज्यांच्यामुळे लोकांवर दंड आलं त्याने मिटवून Now टाकलं. Esther is pleading before the king to blot out the writing or the decree that Haman had made. अभी एस्तर राजा से विनती करती है कि हामान ने लिखे हुए उन चिट्ठियों को मिटा दे। आता एस्तर विनवणी करत आहे की हामाने लिहिलेलं पत्र तुम्ही रद्द करा. Then the king told, you can write whatever you want to write to make it null and void, and put my seal, the ring as a seal. तब राजा ने कहा कि उस चिट्ठी को नहीं सा करने के लिए जो कुछ तुम्हें लिखना है लिखकर मेरी अंगूठी का छाप उस पर लगा दे। राजा बोलला ते पत्र रद्द करण्यासाठी जे पाहिजे ते लिहा व माझ्या जे अंगठी त्याची मोहर लावा. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाची स्तुती So असो. they wrote the letters इसलिए वे लोग चिट्ठी लिख दिए त्यांनी पत्र लिहिलं. in order to cancel the first commandment or the decree that Haman had sent. हामान ने जो है दिखाया पहले चिट्ठी को रद्द करने के लिए। हामानाने दाखवलेले पहिले पत्र रद्द करण्यासाठी. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो। देवाची स्तुती असो. In this incident, we learn another truth. इस बात में हम एक और बात सीखते हैं। या गोष्टीत अजून एक सत्य आपण पाहतो. Whenever we approach our king with some good intentions, जब कभी अच्छे उद्देश्य के साथ हमारे राजा के पास हम जाते हैं, जेव्हा मोठ्या व चांगल्या उद्देशाने आपण राजाजवळ the Lord जातो, wants to grant it. परमेश्वर से पूरा करना चाहता है। परमेश्वर त्याला पूर्ण करू इच्छितो. As a sign of granting it, he wants to put the seal. उसे पूरा करने के चिन्ह होकर उस पर वो मोहर डालना चाहता त्याला है। पूर्ण करण्याचे चिन्ह म्हणून त्याच्यावर शिक्का मारू इच्छितो. God has certain expectations regarding our lives. हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर की कई अपेक्षा होती है। आपल्या जीवनाशी देवाला काही अपेक्षा आहेत. When we are able to fulfill the expectations of God, जब परमेश्वर की अपेक्षाओं को हम पूरा कर पाते हैं, ज्या वेळेस देवाच्या अपेक्षा आपण पूर्ण करतो, the king's seal will come upon us. राजा का मोहर हम पर आ जाएगा। राजाची मुद्रा आपल्यावर येईल. In the scripture we find in 5 circumstances we can receive this seal from the Lord. पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं 5 परिस्थितियों में हम पर ये सिक्का या मोहर आ जाएगा। आपण पवित्र शास्त्रामध्ये पाहतो 5 परिस्थितीमध्ये ह्या शिक्का मुद्रा आपल्यावर येते. In Ephesians chapter 1 and verse 13, इफिसियों की पत्री पहले अध्याय 13 वचन। एफिस 1:13. whenever the gospel is preached to us, जब कभी सुसमाचार हमारे प्रचार किया जाता है, ज्या वेळेस आपल्याला सुवार्ता सांगण्यात येते, whenever the truth of God is preached to us, जब कभी प्रभु का सच्चाई हमारे प्रचार किया जाता है, देवाचं सत्य ज्या वेळेस प्रचार we करण्यात should be येतं, not only the hearers of God, we also should believe it. हम केवल वचन सुनने वाले इतना ही नहीं, उस पर विश्वास करने वाले भी होना आपण चाहिए। केवळ वचन वाचणारे इतकंच नव्हे तर त्यावर विश्वास So ठेवणारे when बनलो we पाहिजे. hear the truth of gospel and believe it, then God is sealing us. जब हम सच्चाई या सुसमाचार को सुनकर विश्वास करते हैं, तब प्रभु अपना मोहर हम पर डाल देता आपण है। स्वार्थ ऐकून त्यावर विश्वास करतो त्यावेळेस परमेश्वर आपल्यावरती शिक्का मारत असतो. When we don't believe the gospel, when we don't accept the gospel, we cannot receive this seal from the Lord. जब हम सुसमाचार को सुनते नहीं, विश्वास नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, तो ये मोहर हम पर नहीं आएगा। ज्या वेळेस आपण सुवार्ता स्वीकारत नाही त्यावेळेस ही शिक्का आपल्यावर येत Again नाही. in verses 14 and 15 we read, फिर से 14 और 15 वचनों में
में हम पढ़ते हैं 14 आणि 15 वचनामध्ये आपण वाचतो, When we believe God and accept Him, we become the children or heirs. जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तब हम उसके जो है वारिस बनते हैं। ज्यावेळेस आपण प्रभू विश्वास करतो आपण त्याचे वतनदार बनतो. This is what St. Paul also mentioning here. यही संत पौलुस भी यहाँ लिखता है। हेच प्रेषित पौल या ठिकाणी उल्लेख करीत We आहे. become the purchased possession of God through faith. हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के मूल्य व वस्तु बन जाते हैं। विश्वासाद्वारे देवाने विकत घेतलेले वस्तू आपण बनतो. Then we have to love God and the saints of God. फिर हम प्रभु को और प्रभु के संतों को प्रेम करना म्हणून चाहिए। आपण प्रभूला त्याच्या संतांना प्रसन्न केलं We पाहिजे. should exhibit the love of God in and through our lives. हमारे जीवन के द्वारा और हमारे जीवन में प्रभु के प्रेम को हम प्रकट करना चाहिए। आपल्या जीवनाद्वारे आपण देवाचं प्रीतीचं प्रगट केलं पाहिजे. When God is able to see that love in our lives, again the seal comes. जब प्रभु ये प्रेम हमारे जीवन में देखता है तो फिर से वो छाप हम पर डालता है। ज्यावेळेस प्रभू हे प्रेम आपल्या जीवनात पाहतो पुन्हा एकदा त्याची मुद्रा आपल्यावर लावतो. When we are not able to love others, when we are not able to bear others and help others, we cannot receive this seal. जब हम औरों को प्रेम नहीं कर सकते, जो औरों को सह नहीं सकते, औरों को जो है थाम नहीं सकते, तो हम ये छाप प्राप्त नहीं कर सकते। ज्यावेळेस आपण इतरांची सहन करू शकत नाही, त्यांचं ओझं घेऊ शकत नाही, तर ही मुद्रा आपण सहन करू शकत नाही. When we are always revealing our hatred, our anger and bitterness against others, we cannot receive this seal. जब हमेशा हमारे ईर्ष्या, हमारे जलन, हमारे कड़वाहट दूसरों के प्रकट करते हैं तो ये मोहर हमको नहीं मिलेगा। नेहमी जर आपण दुसऱ्याच्या विरोधात असलो, कडूपणा दाखवत असलो, तर हा शिक्का आपल्यावर मिळणार नाही. Thirdly, तीसरा, after receiving the Holy Spirit, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के पश्चात, पवित्र आत्मा मिळवल्यानंतर, when we are obedient to the guiding of the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई के हम आज्ञाकारी होते हैं, ज्यावेळेस पवित्र आत्म्याचे आपण आज्ञाकारी होतो, He will take us through different experiences and He will establish us. वो हमें कई प्रकार के अनुभव से ले जाकर हमें स्थिर करेगा। काही प्रकारच्या अनुभवाने घेऊन जाऊन आम्हाला तो स्थिर करेल. In 2 Corinthians chapter 1 verses 21 and 22, दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय 21 और 22 वचनों में, दुसरे कोरिन्थी पहिला अध्याय 21 व 22 when we are वचनात, led by the Holy Spirit जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं ज्यावेळेस आपण पवित्र आत्म्याद्वारे चालविले जातो through different ways, अलग अलग मार्गों से, वेगवेगळ्या मार्गात, what is our reaction? हमारी प्रतिक्रिया क्या आपली है? प्रतिक्रिया काय Are we आहे? offended? क्या हम ठोकर खाते हैं? का आपल्याला ठेस लागते? Are we discouraged? क्या हम निराश हो जाते का हैं? आपण निराश होतो? Are we begin to murmur? क्या हम बुड़बुड़ाने लगते का हैं? आपण कुरकुर करतो? Are we begin to ask God questions? या हम परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं? का आपण देवाला प्रश्न विचारितो? Or do we try to misbehave? या हम गलत व्यवहार करने के का लिए प्रयास आपण करते हैं? गैरवर्तन करतो का? Or are we trying to resist the Holy Spirit? या क्या हम पवित्र आत्मा का बलवा करते हैं? पवित्र आत्म्याच्या विरोधात बोलतो का? When we react in this manner, seal will not come upon us. इस प्रकार हमारी प्रतिक्रिया होने से वो मोहर हम पर नहीं आएगा। अशी प्रतिक्रिया असेल तर तो शिक्का आपल्यावर येणार By नाही. submitting ourselves to the guidance of the Holy Spirit, अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में होने से, स्वतःला पवित्र आत्म्याच्या स्वाधीन केले असता, when we are reformed, when we are established, again the seal comes. जब हम फिर से नए किए जाते हैं या स्थिर बनते हैं तो वो मोहर हम पर आ जाएगा। आपण पुन्हा ज्या वेळेस स्थिर बनतो तर तो शिक्का पुन्हा आपल्यावर येतो. The Spirit of the Lord will say, these are my children. I am leading them. I am molding them. I am establishing them. As a sign, I am putting my seal. परमेश्वर की आत्मा कहेगा कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें रूप दिलाता हूँ, मैं उनके अंदर ये जो काम कर रहा हूँ और मैं उन पर ये मोहर डाल रहा हूँ। परमेश्वराचा आत्मा म्हणेल हा माझं स्वरूप आहे, मी याच्यामध्ये तो आत्मा टाकत आहे. Fourthly, चौथा, Ephesians chapter 4 verses 30 and 31. इफिसियों चौथा अध्याय उसके 30 और 31 वचन। इफिस 4, 33, 31 आणि Here we 32. find Holy Spirit is given us for the day of redemption. यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें छुटकारे के दिन के लिए दिया गया है। आणि या ठिकाणी पवित्र आत्मा सुटकेच्या दिवसासाठी आपल्यावर मुद्रा लावलेली असं लिहिलं आहे. Because we have received the Holy Spirit, don't think we will be redeemed at the coming of the Lord. हम पवित्र आत्मा प्राप्त किए इसलिए ये नहीं सोचना कि हम छुड़ाए जाएंगे। आपण पवित्र आत्मा मिळवलं याचा अर्थ आपली मुक्ती होईल असं विचार करू नका. With a condition, Holy Spirit is given. एक शर्त के साथ पवित्र आत्मा दिया गया है। आणि एक अट घालून पवित्र आत्मा देण्यात आला आहे. Or on the day of Christ, if we have to be redeemed, we have to face a condition. मसीह के दिन में हम छुड़ाए जाना है तो ये शर्त का सामना करना होगा। आणि ख्रिस्ताच्या दिवसामध्ये आपली सुटका व्हायला पाहिजे तर ही अट मान्य झाली पाहिजे. What is this condition? ये शर्त क्या है? ही अट काय? Grieve not the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्म्याला शोकित करू We नका. have received the Holy Spirit, that's good.
हम पवित्र आत्मा प्राप्त किए हैं, ये अच्छी बात है। पवित्र आत्मा मिळवलं ही चांगली गोष्ट But आहे. can our conscience say we are not grieving the Holy Spirit? लेकिन क्या हमारे विवेक कह सकता है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते हैं? आपल्या विवेकाला असं बोलता येईल का आपण पवित्र आत्माला दुःखी करीत In नाही? verses 30 and 31 and 32 also, we read about certain things by which we are grieving the Holy Spirit. 31 और 32 वचनों में हम देखते हैं कि किन बातों के द्वारा हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। 31-32 वचनामध्ये आपण पाहतो कोणत्या रीतीने पवित्र आत्माला आपण शोकित So करीतो. we have to get rid of all these things, and we should try our best to please the Holy Spirit, not to grieve the Holy Spirit. इसलिए इन सारे बातों से जितना हो सके दूर कर कर पवित्र आत्मा को शोकित नहीं बल्कि उसकी प्रसन्न करने के प्रयास करना म्हणून चाहिए। या दिवसामध्ये आपण पवित्र आत्म्याला दुःखी करू नये तर त्याला प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करूया. Then we will be sealed for the day of redemption. केवल तब छुटकारे के दिन के लिए हम पर छाप लगाई आणि जाएगी। त्यावेळी सुटकेच्या दिवसासाठी आपल्यावर मुद्रा करण्यात येईल. If we receive the Holy Spirit and if we are living as we like, the seal will not come. पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद हमारी मर्जी के अनुसार हम जीने से ये छाप हम पर नहीं आएगी। पवित्र आत्मा मिळवून आपल्या इच्छेप्रमाणे जीवन जगले असता हे शिक्का आपल्यावर येणार नाही. And as a shadow, we read about another experience. और परछाई होकर एक और अनुभव को हम पढ़ते हैं। आणि सावलीच्या रूपाने अजून एक अनुभव आपण पाहतो. In the book of Ezekiel chapter 9 and verse 4, एजेकिएल की किताब 9वां अध्याय उसका 4था वचन में एचकेल 9:4 मध्ये here we read, the Lord told the angel to put to mark on upon the foreheads of all those who are really crying for the holiness. यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जितने लोग पवित्रता के लिए रोते हैं उनके माथों पर चिन्ह करें। आणि या ठिकाणी परमेश्वर म्हणत आहे जितके लोक पवित्र आत्माचा पवित्रतेसाठी विलाप करीत आहे त्यांच्या कपाळावर चिन्ह करा. Because when they see the abomination that are taking place in the house of God, they are not able to tolerate it, and so they are crying to God. क्योंकि परमेश्वर के भवन में होने वाली घृणित बातों को वे लोग देखते हैं, वे सह नहीं सकते, इसलिए वे रोकर चिल्लाते हैं। परमेश्वराच्या घरात पाहणारे घृणित काम पाहून ते आक्रोश करीतात. When we see certain unwanted things in the life of a child of God or in the house of God, what is our reaction? जब हम एक परमेश्वर के बच्चे या परमेश्वर के भवन में कुछ अनावश्यक बातों को देखते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी है? आपण ज्यावेळेस परमेश्वराच्या घरामध्ये नको असलेली गोष्ट पाहतो त्यावेळेस आपली प्रतिक्रिया कशी होते? Do we go about gossiping about this? क्या इन बातों के बारे में बकवास कर कर यहाँ वहाँ घूमते हैं? या गोष्टीबद्दल सर्वत्र सांगत फिरेल काय? Are we despising them, neglecting them in our heart? या हमारे हृदय से उन्हें तुच्छ जानते हैं, अपना- उन्हें इनकार करते हैं? आपल्या हृदयात ते तुच्छ लेखून त्याचा इन्कार कराल काय? Do we condemn them? क्या उन्हें हम दोषी ठहराते हैं? त्यांना दोषी ठरवतो काय? These are all the human tendencies. ये सब मानवीय स्वभाव है। हे सर्व मानवीय प्रतिक्रिया आहेत. But what does God expect from us? लेकिन परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा रखता पण है? परमेश्वर काय अपेक्षा करतो? Whenever we see an evil or abomination or some untoward thing happening in the life of a child of God or in the church, एक परमेश्वर के बच्चे के जीवन में या कलीसिया में अनावश्यक या घृणित बात होते हैं, एक परमेश्वराच्या लेकरांच्या जीवनामध्ये किंवा मंडळीमध्ये घृणित कार्य घडतात. don't try to gather a group and to tell and to decide what shall we do for this, what shall we do for this. एक झुंड को इकट्ठा कर कर ऐसे नहीं कहना कि हम इस बात के लिए क्या करें। एक कळप तयार करून त्याचं आपण काय केलं पाहिजे म्हणून असं चौकशी करू नका. Perhaps you may do it, you may also achieve your intention or your desire. हो सकता है आप करेंगे और आपकी इच्छा में आप सफल भी होंगे। आणि कदाचित असं तुम्ही त्यानं काहीतरी कराल आणि तुम्हाला त्या गोष्टीत यश पण मिळेल. Remember, you will lose heaven, the coming of the Lord. याद रखना प्रभु के आगमन में आपका स्वर्ग आप नष्ट करोगे। लक्षात ठेवा देवाच्या राज्यात तुम्हाला वतन मिळणार नाही. Instead, what you are supposed to do? उसके बदले में आप क्या करना चाहिए? त्यावेळेस तुम्ही काय केलं पाहिजे? Cry to God, Lord, all these things are going on. Thou must do something to separate it. रोकर परमेश्वर से कहना चाहिए, परमेश्वर ये सारे बात हो रहे हैं, इसे इसके सीधा कर। रडून बोललं पाहिजे, देवा अशा गोष्टी घडत आहे, या सर्वांना तू बरोबर कर. Then the Lord will see the zeal and the burden you have for others and the church. तब औरों के प्रति और कलीसिया के प्रति आपके अंदर जो बोझ और धून है उसे परमेश्वर देख लेगा। तेव्हा इतरांसाठी तुमच्या मनामध्ये जे ओझ आहे, आवेश आहे, ते परमेश्वर पाहिल. The seal will come upon your head. तब वो मोहर आपके सिर पर आ जाएगा। लगेच ते चिन्ह तुमच्या मस्तकावर And येईल. when you happen to go to heaven, और जब आप स्वर्ग में जाओगे आणि ज्यावेळेस तुम्ही स्वर्गात जाल, God will richly honor you. परमेश्वर बहुतायत से आपका आदर करेगा। परमेश्वर तुमचा आदर करील. God will exalt you and honor you before all his angels and all the saints of God. परमेश्वर उसके सारे स्वर्गदूत और सारे संतों के सामने आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर त्याचे सर्व दूत आणि संतांसमोर तुम्हाला उंच करील. So with good intentions, when we go forward in our spiritual life, we will receive the seal from the Lord. इसलिए अच्छे उद्देश्य के साथ हमारे आत्मिक जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये मोहर
हम पर आ जाएगा। चांगल्या उद्देशाने आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये ज्यावेळेस आपण पुढे जातो तर हे चिन्ह आपल्या मस्तकावर So, येतं. as commanded by the king, Mordecai and Esther, they wrote certain decrees. जैसे राजा ने आज्ञा दिया वैसे मोर्देकाई और एस्तर ने कई बातों को लिख लिया। राजाने आज्ञा दिल्याप्रमाणे मोर्देकाई आणि एस्तरने काही लिहून घेतलं. What was the decree? और ये आज्ञा क्या था? आणि हे काय व्यवस्था होती? In chapter 8 and verse 11 we find three important aspects of this decree. 8वें अध्याय के 11 वचन में इस आज्ञा के 3 प्रमुख बातों को हम देखते हैं। 8व्या अध्यायाच्या 11 वचनामध्ये या विधीचे 3 मुख्य गोष्टी पाहतो. In all the places, all the Jews should gather together. सारी जगहों में सारे यहूदी लोग एकत्र मिलना चाहिए। सर्व यहुदीने एकत्र यावे असं लिहिलं होतं. People of God, those who are scattered in many places, they all should gather together to celebrate this feast. जितने भी परमेश्वर के लोग यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए हैं वे सब एक ही स्थान में इकट्ठे होकर ये जीवनार को मनाना चाहिए। जितके देवाचे लेकर इकडे तिकडे परागंदा झालेले आहे त्यांनी सर्वांनी एकत्र येऊन हा सण साजरा करावा. In every city, all the Jews which were in every city to gather themselves together. जितने भी नगरों में यहूदी लोग थे उन सबको इकट्ठा कर दें आणि नगरातले सर्व यहुद्यांना एकत्रित करा. In these last days, for God to do great things in our midst, we all must be gathered together as one person. इन आखिरी दिनों में परमेश्वर हमारे बीच में बड़े काम करने के लिए हम सब मिलकर एक होना चाहिए। या शेवटच्या दिवसामध्ये परमेश्वर आपल्यामध्ये मोठं काम करण्यासाठी आपण एक झालो The पाहिजे. seventh feast that Jews celebrated, a sign for the great revival that God has reserved for the church in the last days. 7वां जीवनार जो यहूदी लोग मिलकर मनाए ये इन अंतिम दिनों में रखा हुआ उस संजीवन को दर्शाता है। आणि 7वें मे जे यहुदी लोकांनी मिळून ठेवलं हे शेवटच्या दिवसाचं संजीवनाचं दर्शक आहे. If you want to celebrate this feast, if we want to enjoy this feast and rejoice in this feast, first of all, we all must be gathered together. इस जीवनार को मनाना इसके आनंद को इसके आनंद का लाभ उठाना है तो हम सब एक जगह में इकट्ठे हो जाना चाहिए। ही मेजवानी बनवायची असेल आणि आनंदित व्हायचं असेल सर्वात अगोदर आपण एकत्रित झालो पाहिजे. Secondly, they all have to stand for their lives. दूसरी बात सभी लोग अपने प्राण बचाने के लिए तैयार होना चाहिए। दुसरं आपल्या प्राणाचं संरक्षण करण्यासाठी त्यांनी उभे राहिलं पाहिजे. Because this feast is celebrated because they are escaped from death sentence. ये जीवनार इसीलिए मनाया गया क्योंकि वे मृत्यू के दंड से बचाए गए। हे मेजवानी अशासाठी ठेवण्यात आले कारण मृत्यूपासून त्यांचं संरक्षण So झालं. first of all, they all should gather together. इसलिए पहली बात वे सभी लोग इकट्ठे हो जाना पहिली चाहिए। गोष्ट सर्वांनी एकत्र झाले पाहिजे. There should not be any difference of opinions, divisions, or any such things. कुछ अभिप्राय या कुछ अलग अभिप्राय या फूट नहीं होना चाहिए। आणि त्यांच्यामध्ये कोणतेही भिन्न प्रवृत्ती किंवा अभिप्राय होऊ नये. They all should stand to keep their life. वे सब अपने प्राण बचाने के लिए खड़े रहना चाहिए। आपल्या प्राणाचं संरक्षण करायला उभे राहिलं What is the पाहिजे. meaning of keeping their life? अपने प्राण बचाना इसका अर्थ क्या है? आपल्या प्राणाचं संरक्षण म्हणजे काय? Jesus said in John's Gospel, chapter 12 and verse 25, Yes, he sir. that wants to preserve his life, he will lose it. यीशु ने यूहन्ना का सुसमाचार 12 का 25 में कहा कि जो अपने प्राण को बचाने का कोशिश करेगा वो उसे नष्ट करेगा। योहान 12 अध्यायाच्या 25 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत आहे जो आपल्या जीवाचं राखण करण्यासाठी प्रयत्न But करेल तो गमावून बसेल. he that lays down his life, or he that hateth his life, he will keep it forever. लेकिन जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन तक उसकी रक्षा करेगा। आणि जो कोणी आपल्या जीवाला अप्रिय गणतो शेवटपर्यंत तो सांभाळला So जाईल. they all have to stand to preserve their life means वे सब जो है अपने प्राण बचाने के लिए खड़ा रहना इसका मतलब आणि त्या सर्वांनी आपल्या जीवाचं रक्षण करण्यासाठी उभं राहावं म्हणजे काय? not literally try to preserve their life. ये ऐसा नहीं कि अक्षरिक तौर से अपने प्राण बचाना। शारीरिक रीतीने आपल्या प्राणाचं रक्षण They करण्याचं should नाही. be ready to lay down their lives. वे अपने प्राण को जो है उंडेल देने के लिए तैयार रहना चाहिए। त्यांनी आपलं जीव देखील द्यायला तयार राहिलं For the पाहिजे. sake of the people of God. परमेश्वर के लोगों के निमित्त, देवाच्या लोकांसाठी, For the sake of the truth. सच्चाई के निमित्त, सत्यासाठी, For the sake of the faith entrusted to us through the saints of God. संतों के द्वारा हमारे हाथों में सौंप दिए विश्वास के लिए, संताकरवी आपल्या हातामध्ये दिले गेलेल्या उपदेशाचं जतन करायला For the sake of the prosperity of the ministry. और सेवकाई की सफलता के लिए, आणि सेवेच्या सफलतेसाठी For the sake of the blessings of the ministry. और सेवकाई की आशीष के लिए, आणि सेवेच्या आशीर्वादांसाठी, For the sake of the church. कलीसिया के लिए, मंडळीसाठी,
for the sake of the saints of God and the people of God. संतों के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए, मंडळीसाठी आणि त्याच्या सेवकांसाठी. So, dear child of God, it is the desire of God. We all have to celebrate the last feast, Purim, during our days. इसलिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि आखिरी दिन में हम सब पूरीम जो आखिरी जीवनार है मनाना चाहिए. म्हणून आपण सर्व आपल्या जीवनामध्ये पुरीम जे शेवटचे मेजवानी आहे आपण ती साजरा केली पाहिजे. Are you willing to gather together with as one person with the people of God? क्या परमेश्वर के लोगों के साथ आप एक व्यक्ति के समान इकट्ठे हो जाएंगे? परमेश्वराच्या लोकांसाठी एक व्यक्ति म्हणून तुम्ही उभे राहाल Are you काय? willing to lay down your life for the sake of God and God's people? क्या परमेश्वर और उसके लोगों के निमित्त अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है? परमेश्वर आणि त्याच्या लोकांसाठी तुमचा जीव द्यायला तयार आहात काय? Again, the same verse we find. उसी वचन में हम फिर से देखते आणि हैं, त्याच वचनामध्ये आपण पाहतो They have to destroy and slay, to cause to perish all the power of the people and the province that would assault them. जो उनका विध्वंसघात करते हैं उन्हें नाश करना, उनके बाल बच्चों को सबको दुख देना. व त्यांच्या मुलाबाळच विध्वंस व सहार नायनाट करणार आहे, त्यांची धन संपत्ती लुटावी. Haman commanded all his people to destroy the Jews. हामान ने अपने लोगों को आज्ञा दिया कि सारे यहूदियों को सत्यानाश कर दे. हामान बोलला यहूद्यांचा नायनाट करा. Now the command, now the decree is reversed. लेकिन अभी ये आज्ञा पलट गया है. आता ही आज्ञा असा उलट झाली. The king through Mordecai and Esther commanded all his people that all the Jews should gather together to destroy all their enemies. राजा ने मोर्देकाई और हेस्तर के द्वारा ये आज्ञा दिया कि सारे जो लोग जो है नाश किया जाए. आणि अशी आज्ञा निघाली की यहुदी लोकांद्वारे इतर सर्वांचा नाश केला जावा. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो. देवाला धन्यवाद We should असो. not compromise with enemy. हम हमारे शत्रु के साथ सहमत नहीं होना चाहिए. आपण शत्रू बरोबर एक रूप होऊ We नये. should not show any soft corner to the enemy. हम शत्रु की ओर हम करुणा नहीं दिखाना चाहिए. शत्रूवर दया दाखवू नये. We should not be ignorant of the deceptions of the enemy. शत्रु के जो है धोखे से हम अनजान नहीं रहना चाहिए. शत्रूच्या कावेगिरीपासून आपण अलिप्त असू नये, अनजान असू We नये. must destroy them. हम उन्हें नाश कर देना चाहिए. आपण त्याचा नाश केला पाहिजे. How can we destroy them? कैसे उन्हें हम नाश कर सकते हैं? कसे नाश करता We येईल? have to fight against them. हमें उनके विरोध लड़ना होगा. आपल्याला त्यांच्या विरोधात लढायचं आहे. That's why St. Paul says, our warfare is not with flesh and blood. इसलिए संत पौलुस कहता है कि हमारा जो लड़ाई मांस और लहू से नहीं है. म्हणून प्रेक्षित पौल म्हणतो आमचं हे युद्ध रक्त मांसाबरोबर We नाही. are fighting with the flesh and blood. We are fighting with other men. हम मांस और लहू से दूसरे मनुष्यों से लड़ते हैं. आपण मांस रक्ताशी झगडतो म्हणजे मनुष्याशी लढतो. If you want to see the revival that God has reserved for us, if you want to enjoy the revival that God has reserved for us, we should not be people fighting against the flesh and blood. परमेश्वर ने हमारे रखे हुए संजीवन को हम अनुभव करना है तो हम मांस और लहू या औरों से हम लड़ने वाले नहीं होना चाहिए. देवाने ठेवलेल्या संजीवनाचा जर लाभ घ्यायचा असेल तर मांस व रक्ताबरोबर आपण युद्ध करू नये. Our warfare is against the spiritual wickedness in the heavenly places. हमारा लड़ाई जो है अंधकार के हाकिमों के साथ है जो आकाश में है. आकाशातील अंधकाराच्या दुरात्म्याच्या शक्तीबरोबर आपलं युद्ध आहे. Our warfare is against the principalities and powers that are in the heavenly places. हमारे मल युद्ध जो है प्रधानों से और अधिकारियों से जो आकाश में है. अधिकार प्रधान व सत्तांबरोबर आपलं युद्ध आहे जे आकाशात आहे. Our warfare is against the rulers of darkness in the heavenly places. हमारा जो है युद्ध हमारे जो अंधकार के हाकिमों से है. अंधकाराच्या दुरात्म्याबरोबर आपलं युद्ध आहे. In order to fight against them, all these wicked spirits, what should we do? इन सारे दुष्ट शक्तियों से लड़ना है तो हमें क्या करना या चाहिए? दुरात्म्याबरोबर लढण्यासाठी काय करावं लागेल? We should become strong in the Lord and the power of His might. हम परमेश्वर में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना चाहिए. देवामध्ये त्याच्या सामर्थ्यामध्ये बलवान झालो We receive the पाहिजे. power and the strength from our Most High God. हमारे परम प्रधान परमेश्वर से हम शक्ति और बल पाते हैं. सर्वशक्तिमान देवाकडून आपण बळ मिळवतो. And also we have to put on the whole armor of God. और परमेश्वर के सारे हथियार हम पहन लेना चाहिए. परमेश्वराचे सर्व हथियार धारण केलं पाहिजे. These are the weapons of warfare. ये लड़ाई के हथियार है. आणि हे लढाईचे हथियार आहे. You can go home and read about these weapons of warfare in Ephesians chapter 6 from verses 14 to 18. इस लड़ाई के हथियार के विषय में आप घर जाकर इफिसियों के पत्री 6वें अध्याय के 14 वचन से लेकर पढ़ सकते हैं. आणि इफिस्करास पत्र याचं 6वा अध्याय 14 ते 18 वचनापर्यंत घरी जाऊन हे हथियार आपण वाचता So we have to येईल. put on the whole armor of God. We should become strong
in the Lord and the power of his might. परमेश्वर के सारे हथियार पहन लेने के लिए हम प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना चाहिए. देवाची सर्व शक्ती धारण करून त्याच्या शक्तीच्या प्रभावामध्ये बलवंत झालो पाहिजे. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो. देवाला धन्यवाद This असो. is not only once to be celebrated. ये केवल एक ही बार मनाया नहीं जाना चाहिए. केवळ एकदा असा साजरा झाला का नाही. In chapter 9 and verse 22 we read, 9वां अध्याय के 22वें वचन में पढ़ते हैं, 9व्या अध्यायाच्या 22व्या वचनामध्ये they have to celebrate this forever. वे हमेशा के लिए इस पर्व को मनाना है. नेहमी सर्व काळ त्यांनी साजरा केला पाहिजे. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो. They should make them the days of feasting and joy and sending portions to one another. वे जो है ये आनंद का दिन मनाकर एक दूसरे को जो है वे बहना भेजना चाहिए. आनंदाचा दिवस साजरा करण्यासाठी एकमेकासाठी त्यांनी ताटं पाठवली पाहिजे. In verse 27 we see 27वें वचन में हम देखते हैं, 27व्या वचनात आपण पाहतो the decree that was given to them is उनको देवा आज्ञा यह था आणि त्यांना दिलेले नियम म्हणजे that they have to celebrate this feast every year at the appointed time. ठहराए गए हुए दिन में हर वर्ष प्रति वर्ष ये समय वही समय में मनाना चाहिए. दर वर्षी नियमित काळामध्ये हा सण साजरा झाला They पाहिजे. should not fail in celebrating this feast. इस पर्व मनाने से भी चूकना नहीं चाहिए. हे सण पाळण्यात त्यांनी विसर पडता कामा नये. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो. देवाला धन्यवाद And in असो. verse 28 we find 28वें वचन में हम देखते हैं, 28व्या वचनामध्ये they made it as a condition for them. वे इनके लिए एक शर्त होकर रखा गया. आणि त्यांच्यासाठी ते पाळाव म्हणून त्यांनी एक शर्त ठेवली. That's why here we find इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं, म्हणून इथं लिहिलं आहे they should be remembered and kept throughout every generation, every family and every province and every city, and that these days of Purim should not fail from memorial of them perish from the seed. और पीढ़ी पीढ़ी कुल कुल प्रांत प्रांत नगर नगर में ये दिन स्मरण किए और माने जाएंगे और पुरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे. आणि पिढ्यानपिढ्या प्रत्येक कुटुंबात प्रत्येक प्रांतात प्रत्येक गावात या दिवसाचं स्मरण होईल. They made a condition that this feast should be celebrated by themselves, their generation, and all those who belong to the family. वे लोग ऐसे निर्णय कर लिए कि वे अपने आप और आपके सारे वंश और पीढ़ी के लोग इस पर्व को मनाएं. आपण आपले सर्व वंशातले पिढीतले लोकांनी हा सण साजरा केला पाहिजे. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो. देवाची स्तुती So असो. after this decree was written, ये आज्ञा लिख दिए जाने के हे बाद नियम लिहिण्यानंतर it was sent to all the provinces of the king through postmen. ये राजा के सारे प्रांतों में डाकिये के द्वारा ये चिट्ठी भेज दिया गया. आणि राजाच्या सर्व प्रांतामध्ये पोस्टमॅन करवी हे पाठवण्यात आलं. Chapter 8 verse 14 we read about this. 8वें अध्याय के 14वें वचन में हम इसे पढ़ते हैं. 8व्या अध्यायाच्या 14 वचनामध्ये हे लिहिलेलं And आहे. verse 15 we read, और 15 वचन में हम पढ़ते आणि हैं, 15 वचनामध्ये लिहिलेलं now आहे. Mordecai went from the presence of the king in royal apparel. अब मुर्देकाई राजकीय वस्त्र पहने हुए राजा के सम्मुख से गया. राजकीय पोशाख घालून राजासमोर मोर्दकೈ जात So आहे. Mordecai has not only made the decree, मुर्देकाई ने आज्ञा लिखा इतना ही नहीं, आता मोर्दकैने आज्ञा लिहिली इतकंच नव्हे, he's coming out of the palace वो महल से बाहर निकलता है महालातून बाहेर येत आहे. to go with the postmen. उन डाकियों के साथ जाने के त्या लिए. पोस्टमॅन बरोबर So जाण्यासाठी. he is also going along with them. इसलिए वो भी उनके साथ जाता है. तोही त्याच्या बरोबर जात Praise be आहे. to God. प्रभु का धन्यवाद हो. प्रभूला धन्यवाद Before असो. sending a great revival in the last days, अंतिम दिनों में एक बड़ा संजीवन भेजने से पहले शेवटच्या दिवसामध्ये मोठं संजीवन पाठवण्या अगोदर through the Holy Spirit, God wants to give us certain conditions. पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर में हमें कई शर्त देना चाहता है. पवित्र आत्म्याद्वारे परमेश्वर काही अटी देऊ इच्छितो. We all should gather together. We have to preserve our life and we have to kill our enemies. हम सब इकट्ठे होकर हमारे प्राण बचाकर हमारे शत्रुओं को हम नाश कर देना आपण सर्व चाहिए. एकत्रित झालो पाहिजे, आपल्या प्राणाचं संरक्षण केलं पाहिजे आणि शत्रूंचा नाश केला Not पाहिजे. only once, all the days of our life. केवल एक ही बार नहीं, लेकिन हमारे सारे दिन में. फक्त एकदाच नाही, नेहमीसाठी. Not only celebrating this feast personally with all the members of our family, with all our kindred and all those who belong to our family. केवल अकेला होकर नहीं, लेकिन हमारे पूरे परिवार सहित हमारे पूरे वंश के साथ हम इस पर्व को मनाना चाहिए. आपण एकटे नसून कुटुंबासह आपल्या पिढीतल्या सर्व लोकांसह हे साजरा केला Praise be to पाहिजे. God. प्रभु का धन्यवाद हो. देवाची स्तुती Mordecai असो. was not only going with the postmen, मुर्देकाई डाकियों को साथ जा रहा था इतना ही नहीं, मोर्दकै पोस्टमॅन बरोबर गेला इतकंच नव्हे, here we find again he is coming out of the palace in an honored manner.
हम देखते हैं कि आदरणीय तौर से वो महल से बाहर निकलता है। राजमहलामधून सन्माननीय रीतीने बाहेर पडत आहे. That's why he's wearing the royal apparel. इसलिए वो राजकीय वस्त्र पहनता है म्हणून राजकीय पोशाख धारण केला आहे. He's also wearing the crown of gold और वो सोने का मुकुट भी पहना हुआ है। स्वर्ण मुकुट त्याने धारण केला आहे. with a garment of fine linen and purple. He's coming out. और वो नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने हुए निकलता है। आणि जांभळे व निळे वस्त्र धारण करून तो बाहेर पडत आहे. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो. When he did a favor to the king, he was honored by the king first time. जब वो राजा के लिए एक उपकार किया तो पहले बार वो आदर किया गया था। ज्या वेळेस राजावर त्याने एक उपकार केलं त्यावेळेस त्याचा आदर झाला होता. Now after reversing the decree of Haman, again he is exalted and honored. अभी हामान के जो आज्ञा को पलट देने के बाद फिर से उसे आदर मिलता है। हामानाची आज्ञा बदलल्यानंतर पुन्हा एकदा त्याचा सन्मान होत When आहे. we also fight against all the evil powers and overcome in our life, Holy Spirit will be exalted and honored. जब हम भी हमारे जीवन में सारे दुष्ट शक्तियों से लड़कर जब हम उन पर प्रबल होते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आदर पाएगा। आपण सर्व दुष्ट शक्तीवर जय मिळून आपण पुढे जातो. पवित्र आत्म्याकरवी आपला आदर होतो. In verse 16 we find 16वें वचन में हम देखते हैं 16 the वचनामध्ये Jews had light and gladness and joy and honor. यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। यहूदी लोकांचा आदर सन्मान झाला आणि त्यांची मोठी प्रतिष्ठा झाली. This is the result of celebrating this feast. यह जेवनार मनाने का यही परिणाम है। हे मेजवानीचा परिणाम हा झाला. In verse 9 and verse 22 also we found 9वां अध्याय के 22वें वचन में भी हमने देखा 9व्या अध्यायाच्या 22व्या वचनात आपण पाहिलं during the days of the feast इस जेवनार के दिनों में आणि मेजवानीच्या दिवसामध्ये they should rejoice. वे आनंदित होना त्यांनी चाहिए। आनंद केला पाहिजे. They should send portions to one another. एक दूसरे के पास बहना भेजना चाहिए एकमेकासाठी ताट पाठवली They पाहिजे should give gifts to the poor. और कंगालों को दान देना आणि चाहिए। कंगालांना दान दिलं पाहिजे. So when we happen to celebrate this feast, जब ये पर्व हम मनाते हैं ज्या वेळेस हा सण आपण साजरा करतो we will have a great rejoicing among us. हमारे बीच में एक बड़ा आनंद होगा। आपल्यामध्ये मोठा आनंद होईल. We will be sharing our joy and experiences with one another. हमारे आनंद और हर्ष एक दूसरों के साथ हम बांटने लगेंगे। आपले आनंद एकमेकाबरोबर वाढता येईल. We also will share all the blessed experiences we have received as gift from the Lord. परमेश्वर से हम इनाम होकर जितने भी आशीष पाए हम उसे बांटने लगेंगे। देवापासून जे इनाम आपल्याला मिळालेलं आहे ते एकमेकांना आपल्याला वाढता येईल. We will share all these gifts, all the blessings we have received as gifts with the poor people. हमें जितने भी आशीष या दान मिले हैं कंगालों के साथ हम बांटने लगेंगे। आपल्याला मिळालेले सर्व वरदान दरिद्र लोकांबरोबर आपल्याला वाढता येईल. Who are these poor? ये कंगाल कौन हे है? दरिद्री कोण आहेत? They are the people, those who are not aware of the true living God. वे ऐसे लोग हैं जो सच्चे जीवित परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। त्याचे लोक ज्यांना जिवंत देवाबद्दल कल्पना And a नाही. great rejoicing and all the blessed experiences when we possess. जब हमारे अंदर बड़ा आनंद होगा और जितने भी आशीष हम प्राप्त किए हमारे पास जब होगा ज्या वेळेस आपल्यामध्ये मोठा आनंद होईल आणि आशीर्वाद असतील When we share this blessed experience with the people, those who are not aware of God. जो लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं उनके पास ये आशीषित अनुभव को जब हम बांटने लगते ज्या हैं लोकांना देव माहित नाही अशा लोकांना हे धन्य अनुभव ज्या वेळेस आपण वाटतो They also will be interested to know about this God and to experience this God. वे लोग भी इस परमेश्वर के बारे में और उसे अनुभव करने की दिलचस्पी उनके अंदर भी होगी। त्या लोकांना ही जीवन देवाचा अनुभव घेण्याची उत्कंठा निर्माण होईल. In chapter 9 and verse 2, 9वां अध्याय के दूसरे वचन में 9व्या अध्यायाच्या दुसऱ्या when वचनामध्ये the decree was passed, जब ये आज्ञा दिया गया नियम ज्या वेळेस पास झाला when the king had commanded this decree, जब राजा ने आज्ञा दे दिया राजाने ही आज्ञा दिली we find the fear of Mordecai fell upon all the people. हम देखते कि सारे लोगों पर मुर्देकाई के प्रति एक डर उत्पन्न हुआ। सर्व लोकांवर मोर्देकाईची भीती भटली. Or the fear of the Jews fell upon all the people. या यहूदियों के प्रति एक बड़ा भय सबके अंदर उत्पन्न हुआ। यहुदी लोकांच्या बद्दल एक मोठी भीती निर्माण झाली. And in verse 3 we read about fear of Mordecai fell upon all the people. तीसरे वचन में हम देखते कि मुर्देकाई प्रति सबके अंदर एक डर उत्पन्न हुआ। तिसऱ्या वचनामध्ये मोर्देकाईची धाक सर्वांवर पडली. So many of them came and joined with them. इसलिए अनेक लोग आकर इनके साथ मिल गए। म्हणून पुष्कळ लोक येऊन त्यांच्याशी एकरूप झाले. So the last feast speaks of the great revival that God has reserved for the church of God. इसलिए परमेश्वर ने परमेश्वर की कलीसिया के लिए एक आखिरी संजीवन एक आखिरी पर्व रखा है। म्हणून देवाने त्याच्या लोकांसाठी शेवटचं संजीवन ठेवलं आहे. When that revival breaks out,
जब वो संजीवन निकलेगा, ज्या वेळेस ते संजीवन उतरेल, there will be a great work of transformation taking place in the life of the people of God. परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन का काम होने लगेगा. आणि ज्या वेळेस देवाच्या लोकांच्या जीवनामध्ये मोठा बदल होऊ On the लागेल, other hand, a great number of people of God, those who are not aware of God, they will be drawn towards the people of God. एक बड़े झुंड जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, वे लोग परमेश्वर के पास आकर्षित किए जाएंगे. त्या वेळेस जो मोठा समुदाय देवाला ओळखत नाही ते देवाकडे आकर्षित होतील. With that decree, with that good news, our King wants to send us back. उस शुभ समाचार के साथ हमारा राजा हमें भेजना चाहता त्या है. शुभ संदेशाद्वारे आपला राजा आपल्याला परत पाठवू इच्छितो. Let us gather together. आइए हम इकट्ठे हो जाएं. या एकत्रित होऊया. Let us not be seen scattered. हम तितर बितर न रहे. आपण विभागले असू नये. Let us not be seen divided. हम विभाजित होकर न दिखाई दे. आपल्यामध्ये विभाजन असू नये. The Lord wants to do something great for us and through us, so let us all be gathered together. परमेश्वर हमारे लिए और हमारे द्वारा कुछ बड़े काम करना चाहता है, इसलिए हम इकट्ठे हो जाएं. परमेश्वर आपल्यासाठी काहीतरी महान करू इच्छितो, म्हणून या एकत्रित होऊया. Let us be willing to do anything for our God. हमारे प्रभु के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो आपल्या जाएं. प्रभूसाठी सर्व करायला तयार व्हा. Let us be ready to do anything for the sake of the gospel and the truth that God has given us. परमेश्वर ने हमें दिए हुए सुसमाचार और सच्चाई के निमित्त हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं. सुवार्तेसाठी देवाने दिलेल्या सत्यासाठी सर्व करायला तयार व्हा. Let us be willing to do anything for the sake of the church. कलीसिया के निमित्त कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं. मंडळीसाठी काही करायला तयार व्हा. Let us not slip away from doing something for God. Let us be ready to lay down our life for God. परमेश्वर के लिए कुछ करने से हम बच न जाए, लेकिन कुछ हमारे प्राण उंडेलने के लिए तैयार हो जाए. परमेश्वरासाठी काहीतरी करून जीव वाचवायचं नाही, आपलं जीवनही देवाला द्यायला तयार Let us व्हा. fight against all the evil forces that are fighting against the people of God and the church of God and the ministry of God. परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, सेवकाई के विरुद्ध, काम करने वाले सारे दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध हम लड़ाई करें. परमेश्वराच्या लोकाविरुद्ध आणि मंडळी विरुद्ध कार्य करणाऱ्या दुरात्म्याच्या विरोधात होऊया. So the King of Kings has given this commandment to every one of us. राजाओं का राजा ये आज्ञा हम हर एक को दिया है. राजांच्या राजा प्रभूने आपल्याला अधिकार दिला आहे. When we observe this commandment and when we are obedient to this commandment, we are eligible to celebrate the feast. जब इन आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, उसे मान लेते हैं, तो ये पर्व मनाने के लिए हम योग्य बन जाते या हैं. आज्ञाचं पालन केले असता हा सण साजरा करण्याचा अधिकार आपल्याला मिळतो. When we celebrate the feast, जब हम पर्व मनाएंगे, ज्या वेळेस आपण मेजवानी as we द्याल, have read in the scripture, जैसे पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा है, आपण शास्त्रात वाचल्याप्रमाणे there will be light, there will be great joy and rejoicing. एक बड़ा ज्योति, एक बड़ा आनंद और हर्ष होगा. एक मोठा प्रकाश व हर्ष होईल. God will bring many more people into our fold and prepare them for the heavenly kingdom. परमेश्वर अनेक लोगों की हमारे झुंड में ले आकर उन्हें स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करेगा. प्रभू अनेकांना आपल्या कळपामध्ये येऊन देवाच्या राज्यासाठी तयार करील. So the decree is passed. इसलिए आज्ञा दे दिया गया है. नियम दिला है. The king has passed the decree. राजा ने आज्ञा निकाल दिया है. राजा ने नियम दिला है. Through the sermon, through the word of God, it has reached into every one of us in our heart. परमेश्वर के वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा हम हर एक के हृदय तक पहुंच गया है. देवाच्या वचनाद्वारे आपल्या अंतःकरणापर्यंत पोहोचला आहे. Hereafter, it is left to us whether we are going to observe the feast or neglect the feast. इसके आगे हम पर निर्भर है कि क्या हम इस पर्व को मनाएंगे या उसे तुच्छ जानेंगे. यापुढे तुम्ही ठरवा हा सण साजरा करणार का सोडणार. We are going to have a great feast in the mid-air very soon. बहुत ही जल्दी मध्याकाश में एक बड़ा झेवनारा मनाने जा रहे खूप हैं. लवकर मध्याकाशात मोठी मेजवानी आहे. Not for a single day, केवल एक दिन के लिए नहीं, एक दिवसासाठी नव्हे, for 7 long years. लेकिन 7 लंबे वर्षों तक. 7 वर्षापर्यंत. When all the saints of God are enjoying the feast in the kingdom of God, the whole world will be in a great tribulation. जब सारे संत लोग परमेश्वर के राज्य में जीवनार में खुशी मनाएंगे, तब सारा संसार क्लेश में रहेगा. ज्या वेळेस देवाचे लोक 7 वर्ष ते सण साजरा करतील, त्यावेळेस पृथ्वीवरचे लोक शोक करतील. Those who are not caught up, those who are left behind, they will have a very tough time. जो लोग उठा लिए नहीं जाते, हाथ छोड़ दिए जाते हैं, वे लोग कठिन संकट में पड़ जाएंगे. जे लोक उचलले गेले नाही त्यांच्यासाठी दुःखांचा दिवस असेल. Those who did not accept that living God, they will be in a great tough time.
जो लोग जीवित परमेश्वर को ग्रहण नहीं किए वे लोग बड़े संकट में पड़ जाएंगे। जे जीवन देवाला ओळखलं नाही मोठ्या कष्ट काळामध्ये ते जातील. But God has arranged a great feast for 7 long years for us in the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर अपने राज्य में हमारे लिए 7 लंबे वर्षों तक जीवना तैयार रखा पण है। देवाने त्याच्या राज्यामध्ये 7 वर्षासाठी आपल्याला मेजवानी ठेवली आहे. Before that, we all have to celebrate the last feast, the Purim. उससे पहले हम सब आखिरी जीवनार जो पुरीम है उसे मनाना चाहिए। पुरीम ही शेवटचा सण आपण मेजवानी साजरी केली पाहिजे. Why did they celebrate this feast, Purim? वे लोग क्यों पुरीम ये पर्व मनाए? पुरीम हा सण का साजरा केला First of पाहिजे? all, their enemy Haman was destroyed. सबसे पहला उनका शत्रु हामान नाश किया गया पहिला शत्रू हामान नाश And झाला. all his people were destroyed. और उसके सारे लोग नाश किए गए। त्याचे लोक नाश झाले. Secondly, the writing he had written against the people of God was made null and void. दूसरा, जितना भी लेख उसने परमेश्वर के लोगों के विरोध में लिखा था वो सब नहीं सा रद्द कर दिया गया। देवाच्या लोकांच्या विरोधात लिहिलेले सर्व नियम पत्र नष्ट करण्यात Now आले. the king is favorable for Esther and Mordecai and his people. अभी राजा जो है एस्तेर मुर्देकाई और उसके लोगों के लिए अनुकूल है। आता राजा एस्तेर मोर्देकाई त्याच्या लोकांना अनुकूल आहे. In order to celebrate this only, they all were celebrating the feast Purim. इसे मनाने के लिए वे सब पुरीम मनाने लगे। आनंद साजरा करायला पुरीम त्यांनी म्हणलं. Our King of Kings and the Lord of Lords also destroyed the Haman, the devil, on the cross already. हमारे राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हमारे शत्रु हामान को क्रूस पर नाश कर चुका है। आमच्या राजांचा राजा प्रभूने तो सैतान हामानाला वधस्तंभावर नाश केला आहे. He has destroyed the handwritings that was written against us and contrary for us. हमारे विरोध में लिखी हुई विधियों का लेख उसने मिटा दिया। आमच्या विरोधात लिहिलेला लेख त्याने नाहीसं केलं. Through his death, he has blotted out that handwriting. उसके मृत्यु के द्वारा उसने उस विधियों का लेख को मिटा दिया है। त्याच्या मरणाद्वारे ते लेख त्याने मिटवून टाकलं. So the decree of Haman will not affect us. इसलिए हामान का लेख हम पर असर न करेगा। हामानाच्या लेखाचा आमच्यावर प्रभाव होणार नाही. Deception of the devil and the plan of the devil will never prevail over us. शैतान का धोखा और उसकी योजना हम पर प्रबल नहीं होगा। सैतानाची योजना आपल्यावर विजय होणार Now नाही. the Mordecai is for us. अभी मुर्देकाई हमारे लिए है। आपल्यासाठी मोर्देकाई Holy आहे. Spirit is for us. पवित्र आत्मा हमारे लिए पवित्र है। आत्मा आपल्यासाठी आहे. He wants to go with us. वो हमारे साथ जाना तो चाहता आपल्या है। बरोबर जाऊ इच्छितो. He wants to bring joy and rejoicing into us. वो हमारे अंदर आनंद और हर्ष लाना चाहता तो है। आपल्यामध्ये आनंद हर्ष देऊ इच्छितो. He wants to enlighten us. वो हमें ज्योतिर्मय बनाना चाहता आम्हाला है। प्रकाशमय करू इच्छितो. He wants to be honored in and through us. वो हमारे अंदर हमारे द्वारा आदर पाना चाहता है। आपल्यामध्ये आपल्याद्वारे आदर करू इच्छितो. How many of you are willing to celebrate the feast in your life? आप में से कितने लोग ये पर्व मनाना चाहते हैं? प्रियानो, आपल्या जीवनात किती लोकांना हा सण साजरा करायचा Now we आहे? have come to the last minutes of this meeting. अभी इस सभा के अंतिम क्षण में हम आ गए हैं। या सभेच्या शेवटच्या क्षणात आलो It आहोत. is the desire of God that we all should celebrate this Purim before we leave the presence of God. परमेश्वर के सम्मुख छोड़कर जाने से पहले परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब ये पुरीम पर्व को मनाएं। देवाचं सानिध्य सोडून जाण्या अगोदर देवाची इच्छा आहे पुरीम हा सण आपण साजरा केला पाहिजे. How many of you want to enjoy this Purim? आप में से कितने लोग ये पुरीम में आनंद मनाना चाहते हैं? तुमच्यापैकी किती लोक पुरीम मध्ये आनंद करू इच्छिता? How many of us want to take part in this feast? हम में से कितने लोग इस पर्व में भाग लेना चाहते हैं? या मेजवानीत किती लोक भाग घेणार? God has arranged a blessed feast for us these 4 days. इन 4 दिनों में परमेश्वर ने आशीषित जीवनार हमारे लिए तैयार किया है। या 4 दिवसामध्ये आशीर्वादित मेजवानी देवाने ठेवली We आहे. have come to the last minutes of the last day of this feast. हम इस आखिरी जीवनार के आखिरी क्षणों में आ गए हैं। शेवटची मेजवानीच्या शेवटच्या क्षणात आलो आहोत. God has reserved the best things for us. परमेश्वर सबसे उत्तम बात हमारे लिए सुरक्षित रखा है। देवाने सर्वोत्तम ठेवला आहे. God has reserved some unique blessings for us. परमेश्वर हमारे लिए कोई अनमोल आशीष रखा है। देवाने खास आशीर्वाद ठेवला आहे. When we celebrate this feast, when we enjoy this feast, we will be worthy of receiving all those blessings. जब हम इस पर्व को मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, तब वो सारे आशीष पाने के लिए हम योग्य बन हा जाएंगे। सण साजरा करत असताना ते सर्व आशीर्वाद आपल्याला मिळेल. Come on, let us stand up. आइए हम खड़े हो जाएं। या आपण उभे राहूया. Let us celebrate this feast and let us conclude this feast. इस पर्व को मनाते हुए इसको हम समाप्त करें। ही मेजवानी साजरी करून आपण ही मीटिंग संपूया. Let the days of this feast be concluded with the great rejoicing of the last feast. ये जीवनार के आखिरी जीवनार में आनंद के साथ हम समाप्त करें। ही शेवटची मेजवानी मोठ्या आनंदाने समाप्त करूया. Make a decision to be united as one people.
एक लोग होकर इकट्ठे हो जाने का निर्णय ले लीजिए। एक लेख होऊन एकत्र होण्याचा निर्णय घ्या If प्रियानो. at all you have anything against any your brethren or family members or anybody else, right in the presence of God, make a decision to give it up. यदि आपके भाइयों के विरोध या परिवार के या किसी और के विरोध आपको कुछ है तो अभी ही प्रभु के सम्मुख में उसे छोड़ दीजिए। तुमचे भाव कुटुंब कोणाविरोधात काय तुमच्या मनामध्ये असेल आता ते सोडून द्या. If you would have led a negligent life so far in your life, यदि अब तक आप एक निश्चिंत या लापरवाही जीवन बिताए होंगे, आतापर्यंत तुम्हाला एक लापरवाहीचं जीवन तुम्ही जगला असेल, when you were not faithful to the responsibilities that God has entrusted you, परमेश्वर ने आपके हाथों में दिए हुए उत्तरदायित्व को जब आप पूरा नहीं किए, ज्यावेळेस देवाने दिलेले जिम्मेदारी तुम्ही पूर्ण केलं नाही, if you feel that you were not faithful to God, to the church and the servants of God, यदि आपको लगता है कि आप परमेश्वर की ओर, कलीसिया की ओर, सेवकों की ओर विश्वास योग्य न रहे, देवासाठी त्याच्या लोकांसाठी तुम्ही विश्वास योग्य झाला नाही असं वाटत असेल, ask pardon from the Lord. प्रभु से क्षमा मांग लीजिए। हो प्रभूकडे क्षमा Make मागा. a decision to become faithful to God. प्रभु की ओर विश्वास योग्य रहने का एक निश्चय कर लीजिए। देवाजवळ विश्वास योग्य राहण्याचा निर्णय घ्या. Don't try to continue to live a negligent life. Decide to lay down your life for God, life for the sake of God. एक निश्चित जीवन बिताते न रहना, लेकिन अपने प्राण परमेश्वर के निमित्त उंडेलने के लिए तैयार हो जाइए। एक निश्चित जीवन जगू नका, देवासाठी आपलं प्राण ओतून द्या. Don't try to compromise with sin and the things of the devil. शैतान और पापों के साथ लेन देन या सहमत न हो जाइए। पाप आणि सैतानाच्या गोष्टीशी तुम्ही करार करू नका. Resist them. उनका विरोध कीजिए, त्याचा विरोध Fight करा. against them. उनके विरोध लड़ाई त्याच्या कीजिए। विरोधात युद्ध With करा. a true desire, if you fight, seeing your desire, God will grant you the victory in the battle. खरे इच्छा के साथ, आग्रह के साथ आप लड़ोगे तो आपकी इच्छा को देखकर प्रभु आपके लिए लड़ेगा। खऱ्या इच्छेने तुम्ही लढला तर परमेश्वर तुमच्यासाठी युद्ध करी. Whenever God helps you to celebrate the feast, go to the presence of God and celebrate the feast and rejoice in the Lord and renew your strength. जब कभी परमेश्वर आपको जीवनार मनाने के लिए अवसर देता है तो प्रभु के सम्मुख में जाकर जीवनार मनाकर आनंद मनाइए। मेजवानी करण्यासाठी परमेश्वर सानिध्य देत असता त्याच्या सानिध्यात जाऊन ते आनंद करा. All those who are going to, all those who are willing to make a decision to celebrate the feast in the days to come, please lift up your hands. आने वाले दिनों में जीवनार मनाने के लिए जितने लोग फैसला करते हैं ऐसे लोग हाथ उठाइए। येणाऱ्या दिवसामध्ये सण साजरा करण्यासाठी निर्णय घेतलेले आतूनच करा. The Lord is seeing the desire of your heart and the decision of your heart. परमेश्वर आपके हृदय के आग्रह को और आपके निश्चय को देख रहा है। परमेश्वर तुमच्या अंतःकरणाचा आग्रह आणि निश्चय पाहत आहे. So He wants to bless you with the choicest blessings of His blessings. इसलिए अपने आशीषों की सबसे उत्तम आशीषों से वो आपको भर देना चाहता है। त्याच्या आशीर्वादातील सर्वोत्तम आशीर्वादाने तुम्हाला भरू इच्छितो. Open your heart to receive a fresh anointing. एक ताजा अभिषेक पाने के लिए अपना हृदय खोल दीजिए। एक ताजा अभिषेक मिळवण्यासाठी आपलं हृदय उघडा. As Esther fell at the feet of the king, let us also fall at the feet of our great king. जैसे एस्तर राजा के पांव पर गिरी वैसे हमारे बड़े राजा के पैरों पर अब गिर जाए। जसे एस्तेर राजाच्या पायावर पडली तसं प्रियांनो मोठ्या देवाच्या पायावर तुम्ही पडा. Let us surrender our spirit and soul and body into the hands of God. हमारे आत्मा प्राण शरीर हमारे परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करें। आपल्या आत्मा प्राण शरीर देवाच्या हातात द्या. Let us surrender our lives so that the spirit of the Lord may take control of our lives. परमेश्वर की आत्मा हमारा जीवन को काबू में लेने के लिए हमें समर्पण करें। परमेश्वराच्या आत्म्याने नियंत्रण करण्यासाठी समर्पण करा. For a couple of minutes we are going to pray. थोड़ा समय हम प्रार्थना करने जा रहे आता हैं। थोडे वेळ आम्ही प्रार्थना And after करणार. that we are going to sing and rejoice and celebrate this feast Purim. उसके बाद हम गीत गाकर आनंद मनाकर पूरी मनाने वाले हैं। त्यानंतर गीत गाऊन हे पुरीम सण आम्ही साजरा करणार. God has got some best things to distribute to you. परमेश्वर के पास कई उत्तम बातें हैं जो आपको बांटना चाहता है। तुम्हाला देण्यासाठी देवाजवळ उत्तम गोष्टी आहेत. Prepare yourselves to receive it. उसे प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर त्याला लीजिए। मिळवण्यासाठी तुम्ही तयार व्हा. The blessings that He has brought for you, you must receive. It should not go to others. जो आशीष आपके लिए प्रभु ने लाया है वो आप ही प्राप्त करना चाहिए और कोई नहीं। जे आशीर्वाद तुमच्यासाठी आणले तुम्हीच मिळवा, दुसऱ्यांनी मिळवता कामा नाही. That depends upon your decision and submission. वो आपके निश्चय और आपकी अधीनता पर आधारित है। ते तुमचा निर्णय आणि समर्पणवर आधारित Shall we आहे. all open our mouth and pray to the Lord? Lord, hereafter I will celebrate the feast Purim in my life.
हम सब मुंह खोलकर ये कबूल करें कि हे प्रभु, इसके आगे मेरे जीवन में मैं पुरीम को मनाते रहूंगा. तोंड उघडून देवाजवळ प्रार्थना करा. यापुढे देवा पुरीम सण मी साजरा करी. Tell the Lord, Lord, I will celebrate the feast Purim in my family. प्रभु से कहना, हे प्रभु, मैं पुरीम पर्व को मेरे परिवार में मनाऊंगा. प्रभूला बोला, प्रभू पुरीम सण माझ्या कुटुंबात मी साजरा Tell करी. the Lord, Lord, I will celebrate this feast Purim in my church. प्रभु से कहना, हे प्रभु, मैं पुरीम को मेरे कलीसिया में मनाऊंगा. पुरीम माझ्या मंडळीमध्ये मी साजरा करी. And wherever I go, I will tell about this feast to others, and along with them, I will celebrate this feast. और जहाँ कहीं मैं जाऊंगा, मैं इस पर्व के बारे में औरों को बताकर उनके साथ आनंद मनाऊंगा. मी जिथं जाईल तिथे या सणाबद्दल बोलून त्यांच्यामध्ये मी आनंद करील. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. या अशा प्रार्थनेमध्ये राहा. Let us tell our decision and desire to our King. हमारा निश्चय, हमारे आग्रह हमारे राजा को बता दें. आपला निर्णय आपल्या देवाला सांगा. He is moving in our midst वो हमारे बीच में चल फिर रहा है आपल्यामध्ये चालत फिरत आहे. with fullness of His blessings, अपने आशीषों के भरपूरी के साथ, आशीर्वादाच्या परिपूर्णतेसह, with a fresh anointing, एक ताजा अभिषेक के साथ, एक ताजा अभिषेक घेऊन, with many gifts and graces, अनेक वरदान और अनुग्रह के साथ, अनेक वरदान आणि कृपा घेऊन, with talents and revelations. तोड़ों के साथ और प्रकाशन के साथ, चिन्ह आणि शिक्क्यासह He is ready to impart to every one of us. वो हम हर एक को देने के लिए तैयार है. आपल्या प्रत्येकाला द्यायला तो तयार आहे. Before that, let us make the decision. Let us make known our decision to the Lord and prepare ourselves. उससे पहले हमारे निश्चय प्रभु को बताकर अपने आप को हम तैयार कर ले. त्या अगोदर आपला निर्णय देवाला कळवून तयार व्हा. Hallelujah, hallelujah. वरदानाने भरून टाक प्रभू. हालेलुया. सायंकाळी तुझ्या वरदानाने भर प्रभू. Lord, we decide to, Lord, celebrate this feast in our life hereafter. हालेलुया. Oh, whenever, Lord, God grants us a circumstance and chances, oh Savior, as thy children, oh God, make the decision. We pray thee, Lord, accept them, oh God, deliver them, oh God. Let the bucket to the binanga the Baharabana, Shidabakaran to the bido, look at the Katuna Mashidori and Tinanka the Bananka today. To the Bukarabankarabana, Shidabakarabaka to the Banka today. Relabona Tido, Shidabanka to the Bankarabanka today. God has heard our prayers. परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुन लिया है. प्रभु ने अपनी प्रार्थना ऐकली आहे. God has accepted our decisions. परमेश्वर ने हमारे निर्णय को स्वीकार कर प्रभु लिया ने है. अपना निर्णय स्वीकारला आहे. He is pouring out His blessings upon us. वो अपनी आशीष हम पर उंडेल रहा है. त्याचा आशीर्वाद आपल्यावर देत आहे. He is pouring out His anointing upon us. उसका अभिषेक हम पर उंडेल रहा है. त्याचा अभिषेक देत आहे. He is pouring out His strength and power upon us. उसका बल और सामर्थ हम पर उंडेल रहा त्याचे है. बळ सामर्थ देत आहे. God has arranged this feast for us. परमेश्वर ने ये जीवनार हमारे लिए तैयार किया है. देवाने ही मेजवानी ठेवली आहे. He has brought us all to the presence of God to enjoy this feast. इस जीवनार में खुशी मनाने के लिए हम सबको उसके सम्मुख में लाया है. या मेजवानीत आनंद करायला आणला आहे. Now let us sing and rejoice in the Lord. अभी आप गीत गाकर प्रभु में खुशी मनाएं. गीत गाऊन प्रभु मध्ये आनंद करा. This is the day that the Lord has made. यही दिन है जो यहोवा ने बनाया है. आजचा दिवस देवाने बनवलेला And आहे. we will be glad and we will rejoice and be glad in it. हम उसमें आनंदित और हर्षित हो जाएं. आनंद व उल्लास करूया. Come on, let every one of us sing this chorus and rejoice in the Lord. आइए हम सब ये कोरस गाकर खुशी मनाएं. या एक कोरस मारून आनंद करूया. Do you believe God has arranged this day for you? क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु ने ये दिन आपके लिए तैयार किया है? तुझ्यासाठी देवाने दिवस बनवलेला विश्वास आहे Do you believe God has brought you to enjoy this feast today? क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु ने ये त्योहार में आपको खुशी मनाने के लिए लाया है? या सणामध्ये तुला आनंद करायला देवाने आणला विश्वास आहे का? Do you believe God has brought you to bless you with all the best of His blessings? क्या आप विश्वास करते हैं आपके सारे उत्तम आशीषों से प्रभु आशीष देने के लिए आपको लाया है? श्रेष्ठ आशीर्वादाने आशीर्वाद द्यायला आणलेला विश्वास Then आहे you का? can boldly say, this is the Lord, this is the day that the Lord has made for me. तब आप हिम्मत के साथ कह सकते हैं कि यह दिन यहोवा ने मेरे लिए बनाया है. हिमतीने बोला आजचा दिवस देवाने माझ्यासाठी बनवलेला दिवस आहे. Let the devil, our enemy, be confounded once again in our midst. शैतान एक और बार हमारे बीच में हिल जाने दो. शत्रू सैतान आमच्यामध्ये लज्जित होऊ द्या. Let the King of Kings be exalted in our midst. राजाओं का राजा हमारे बीच में ऊंचा उठाया जाने दो. राजाचा राजा उंच होऊ द्या. Let the King of Kings be honored in our midst. राजाओं का राजा हमारे
हमारे बीच में आदर पाने दो। राजांचा राजा आपल्यामध्ये सन्मानित होऊ द्या. This is the day, This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. Hallelujah, hallelujah. What a great God and King we have. हमारे लिए कितना बड़ा परमेश्वर और राजा है. आपल्यासाठी किती मोठा देव, किती मोठा राजा है. We came to the presence of God with various burdens and infirmities. हम कई बोझों के साथ, निर्बलताओं के साथ प्रभु के सम्मुख में आए थे. आपण ओझ आणि दुर्बलतेसह आलो होतो. But God has lifted us up from all those burdens and infirmities. लेकिन परमेश्वर ने सारे बोझों से, निर्बलताओं से आपको छुटकारा दे दिया है. प्रभूने सर्व बलिंतेपासून सुटका दिली. Jesus has lifted us up. यीशु ने हमें ऊंचा उठाया है. येशूने उंच केलं. Jesus has lifted us up. यीशु ने हमें ऊंचा उठा दिया है. येशूने उंच केलं. Let's all sing again and be rejoice and be glad. आइए हम आनंदित हो जाए, उसमें हर्षित हो जाए. या आनंदित होऊन हर्षित होऊया. Hallelujah, hallelujah. I am so happy, I want to say. I am so glad Jesus lifted me. I am so glad Jesus lifted me. I am so glad Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. I am so glad Jesus lifted me. I am so glad Jesus lifted me. I am so glad Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. Singing Amen, 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 Jesus. Amen, amen, hallelujah. As we keep on enjoying this feast, जैसे इस जीवनान में हम खुशी मनाते रहेंगे, या मेजवानीत आपण आनंदित होत असताना we will forget ourselves. हम अपने आप को भूल जाएंगे. आपण स्वतःला विसरून We will जाईल. forget everything. हम सब कुछ भूल जाएंगे. आपण सर्व काही विसरून We will जाईल. even forget the time. हम समय को भी भूल आणि जाएंगे. वेळ विसरून जाईल. But I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah.
Amen. Hallelujah. 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 Amen. Jesus. Amen. Amen. When we celebrate this feast Purim, जब इस पूरी पर्व को हम मनाएंगे, ज्यावेळेस पुरीम हा सण आपण साजरा करू, that will prepare us for the soon return of Jesus. वो हमें प्रभु यीशु की शीघ्र आगमन के लिए तैयार करेगा। येशूच्या परत येण्यासाठी आपल्याला तो तयार करेल. That's why they have decided to celebrate the feast all the days of their life. इसलिए वे लोग ऐसा निर्णय लिए अपने जीवन भर इस पर्व को मनाएंगे। म्हणून जीवन काळ पर्यंत हा सण साजरा करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. We have few more days before us. हमारे आगे और थोड़े ही दिन बाकी हैं। आपल्या समोर प्रियांनो थोडे दिवस बाकी राहिले. Our Jesus may come at any time. हमारा यीशु कभी भी प्रकट हो सकता है। आपला येशू कधी येऊ शकतो. Who knows, sometimes even before the close of this meeting he may come. कौन जानता, इस सभा की समाप्ति से पहले भी आ सकता है। कदाचित ये सभा संपण्या अगोदर तो येईल. If we have that blessed privilege, यदि हमारे लिए सौभाग्य है तो जर तुम्हाला धन्य अनुभव असेल, we all will be with him in the midair for and enjoy the feast that he had arranged for us. हम सब उसके साथ मध्य आकाश में उसने हमारे तैयार किए हुए जीवनार में आनंद मनाएंगे। त्याने तयार केलेल्या मेजवानी जाण्यासाठी आपण सर्व मध्य आकाशात उचलले जाऊ. Let us surrender our spirit, soul and body into his hands. आइए हमारे आत्मा प्राण शरीर उसके हाथों में समर्पण करें। आपलं आत्मा प्राण शरीर त्याच्या हातामध्ये देऊया. With another chorus we are going to finish this worship. एक और कोरस के साथ इस सभा को हम समाप्त करने जा एक रहे कोरस हैं। गाऊन ही सभा आम्ही संपवणार. Lord, I surrender my spirit, soul and my body into the hands. हे प्रभु, मेरी आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथों में मैं सौंप देता हूँ। हे प्रभू, माझा आत्मा प्राण शरीर मी तुझ्या हातात देतो. This is not mere singing. ये केवल गीत नहीं है, प्रियांनो, हे केवळ गीत नव्हे, It should be again our decision. ये फिर से हमारा फैसला निर्णय होना हे आपला चाहिए। निर्णय होऊ द्या. Lord, I surrender my spirit, soul and my body into the hands. हे प्रभु, मेरी आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथों में सौंप देता हे हूँ। देवा, माझा आत्मा प्राण शरीर तुझ्या हातात देतो. Prepare me and make me worthy for thy coming. तेरे आगमन के लिए मुझे तैयार कर, योग्य बना तुझ्या दे। येण्यासाठी मला तयार कर. How many of you have decided to surrender your spirit, soul and body into the hands of God? आप में से कितने लोग फैसला कर लिए अपने आत्मा प्राण शरीर प्रभु के हाथों में सौंप देने के आत्मा लिए? प्राण शरीर देवाच्या हातात द्यायला किती लोकांनी निर्णय Lift up your घेतला. hands, lift up your hands and अपने sing this हाथों chorus को- and surrender your lives. हाथों को उठाते हुए गीत गाते हुए समर्पण कीजिए। प्रियालो, आपले हात उंच करून गीत गाऊन समर्पण करा. Amen. आत्मा प्राण शरीर सौंप देता हूँ, अर्पण प्रभु जी ग्रहण कर। आत्मा प्राण शरीर सौंप देता हूँ, अर्पण प्रभु जी ग्रहण कर। निर्दोष बनाऊंगी तेरे दिन के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। निर्दोष बनाऊंगी तेरे दिन के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। आत्मा प्राण शरीर सौंप देता हूँ, अर्पण प्रभु जी ग्रहण कर। आत्मा प्राण शरीर सौंप देता हूँ। Have a day of being upheld by God's love. Subscribe and press the bell icon below for more biblical creatives. Your subscription and share may bring blessings to many.